ओके ओके, अभी सबको मौका मिलेगा अपनी अदाएं दिखाने का, रिलैक्स करें। हम एक गेम खेलने वाले हैं और जो कपल वो गेम जीतेगा उसको बाहर जाने का मौका मिलेगा। दो दो कपल्स खेलेंगे एक टाइम पे, उसमें से 4 जीतेंगे, फिर उनमें से 2 खेलेंगे, फिर इस तरह करके हम एक फाइनल कपल पे आ जाएंगे। और 7 कपल्स हैं और एक कपल नहीं है, सो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उनको इकट्ठे खेलने का मौका मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, गेम शुरू करते हैं। गेम बताती हूँ कि क्या होगी। कुछ अंडे आप लोगों को नजर आ रहे होंगे और कुछ चमचे, उनसे खुद ही गैस कर दिया होगा आप लोगों ने कि शायद अंडों को चमचों में रख के बैलेंस करके वॉक करना है। और हाँ, यही है गेम। 2-2 कपल्स खेलेंगे, एक कपल यहाँ से शुरू करेगा, एक यहाँ से, और पूरे पूल के अराउंड एक राउंड मार के आना होगा दोनों कपल्स को, राइट? वो जो सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं उनमें से नीचे जाके इन सीढ़ियों से ऊपर। गॉट इट? तो बहुत केयरफुली चलना है और बैलेंस करना है। ये गेम सिर्फ बैलेंस की है ऑफ कोर्स, और स्पीड की। कितनी स्पीड रखनी है, कितना बैलेंस करना है। जो कपल सबसे पहले पहुंच जाएगा, दोनों पार्टिसिपेंट्स उस कपल के, अपने अंडों को लेके बैलेंस करके वो जीत जाएगा। ग्रेट। और अगर दोनों एक ही टाइम पे पहुंच गए तो फिर क्या होगा? ऐसे हो नहीं सकता, एक पहुंचेगा पहले। 1 सेकंड का भी गैप हो सकता है। हाँ, 1 सेकंड का भी हो सकता है। शुरू करें? Yes. Okay, so we're going to start from Ashir and Iman and Maz and Tuba. Aajo. Let's go. अच्छा, अंडों को हाथ नहीं लगाना और चमचे को भी हाथ नहीं लगाना। Got it, guys? Yes, yes, yes. जो हाथ में है आप ले लो। कोई भी स्पून ले लो। उठाओ। Come on, come on, come on, come on. On your marks, guys. On your marks, on your marks. पहले इसको बैलेंस करना फिर जाना। हाँ, जहाँ तूबा है वहां से शुरू करते हैं। या जिसका हाथ लगा स्पून पे या अंडे पे वो उसी वक्त एलिमिनेट हो जाएगा। Got it, guys? Yes. So balance कर लो. Ready? Oh. Okay. 3, 2, 1, go. Come on, guys, come on. बिल्कुल भी नहीं कम ऑन करना। कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्ट। हाँ, बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं लोग। खामोशी से करने दो। आपस में हम बोल सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। कौन कर रहा है? देखो माज, लेकिन तूबा पीछे रह गई है। उसने बैलेंस कर लिया। हाँ, अब माज बहुत तेज चल रहा है। स्पीड नहीं, 70 साल का आदमी माज की वही वाली एक स्टांस होता है। आशिर बहुत तेज आया है। डांस वाला स्टांस। नहीं, अब आशिर को समझ आ गई है किस तरह। वो आ गई। पूरा वापस आना। नहीं, यहाँ पर हम मास बस यहाँ पर हो गया, तुम्हारा हो गया। पूरा वापस नहीं आना था, जहाँ से शुरू किया था वहीं। There you go, perfect. मतलब कि दूसरा कपल उधर और वो कपल उधर। चलो 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 जल्दी जाओ जल्दी। जीत गए हैं। ईमान और आशिर जीत गए। यस, Feels good. इस राउंड को ईमान और आशिर जीत चुके हैं। वेल डन। ओके, मिनमिन हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था। जहां से एक कपल शुरू करेगा दूसरा कपल वहीं पे खत्म करेगा। वापस आने की जरूरत नहीं है अपने ओरिजिनल पॉइंट पे। गॉट इट गाइस? एनी कंफ्यूजन नाउ? नो। ओके, अगले 2 कपल्स आ जाएं, शिराज एंड बतूल एंड उमैर एंड लाइबा। आ जाओ। और अगर झूठे चमचे नहीं पकड़ने तो हाँ, वो मैं कह रही हूँ कि झूठे चमचे जो हो रहे हैं ना वो इधर हैं, वो सारे इधर हैं। इधर छोड़ दो। इधर 2 हैं, एक ये वाला है, एक और बड़ा नहीं खराब है। ये खराब है। मैं वहाँ से जाऊंगी और वहीं आप हम यहाँ के हम रुको। यहाँ आएंगे। अच्छा, नहीं, यहाँ हम से यहाँ जाऊंगी, आएंगे। वहाँ रुको। ओ ये आएंगे। यार 10
How? हील्स उतारनी है लाइबा? नहीं एक्चुअली आउटफिट इज टू लॉन्ग ना, सो इट विल बी अ प्रॉब्लम। Oh, are you sure? को यूं पकड़ लो एक हाथ सीधा से, रखूं heel आड़ा? उतार। Yeah, I'm sure. Are you sure? Because सीढ़ियाँ हैं लाइबा. Yeah, You're sure? I'm not Okay. sure about this, but I'm sure about this. You're sure about the winning heels? style. Amazing. Okay. नीचे से जाना कहाँ से, ऊपर से नीचे से कहाँ से? Ready? Okay. 3, 2, 1, go. लाइबा की heels. हाँ, that's great. तोबा को देखो क्या बतूल best है. बतूल बेस्ट है। बतूल की आउटफिट भी बेस्ट है आज के लिए. I actually really like Batul's dress today. It's really Comfortable, nice. very summery. Yeah. And covered also. Yes, of course. I think Shiraz को भी ये As dress per बहुत her अच्छा लग partner. रहा होगा, इसीलिए वो. Taste. Let's go. Look at आराम at से, her. easy दिल चाह रहा है आओ, वो एक और easy आओ, राउंड मार ले. easy आओ. No, Shiraz, come back. She didn't win, but she इधर आ did. नहीं, इधर आ नहीं. नहीं वहीं तक वहीं तक. पहले क्या आ हो गई है, गया? यहाँ पे आ चुकी है। उन्होंने जो बात बोली थी हाँ, कि मुझे ठीक है। सुनो, उसका वो ये दिल थी। चाह रहा था वो करने का. टिड़ी-टिड़ी-टिड़ी। Oh, it's okay. But you did it with राज ने style. मुझे कहा था तुम हारना नहीं। शिराज और बतूल जीत गए. लेकिन लाइबा के लिए भी तालियां, क्योंकि आपकी हील्स के साथ आपने चला है यार. Nice. Honestly, in all situations. Dedication to style. Yeah. Fashion. चूटिया. Okay, congratulations. Thank you. फातिमा, हमजा गुल, आ जाओ. और यहाँ से हमजा और उरूज आ जाओ. उसके तो कदम इतने लंबे लंबे हैं। है तो सही. Okay, ready? Ready. 3, 2, 1, go! फातिमा डेंटिस्ट है ना इसलिए पहुंच गए भाई, दोनों पहुंच गए. दोनों एक साथ आए. हाँ लेकिन ये जो क्रैशिंग होती है, अच्छा है स्पेस. ओके. दोनों साथ पहुंचे. नहीं ये करीब है. ओके, अब हम चेयर कर सकते हैं क्योंकि हम हमजा कम ऑन. जीत गए ये लोग, जीत गए. हमजा एंड उरूज. वो लोग जीते. वो एंड में स्लो है. हाँ, वो लोग जीते. वो तेज आए. हमजा एंड उरूज. बदल नहीं हमदा ने. हमजा अब्बासी ने आखिर में उसका डांस करता है, it's okay. हाँ, आई नो. ऐसे आदमी है। मगर हमजा बहुत अच्छा किया नहीं तुमने. तो एकदम बस वो लगेगा तुम. एक्चुअली अच्छा, थोड़े से शायद और चमचे चाहिए. स्पीड पकड़ गया एंड किचन में नहीं गुड. शुरू में इस वजह से नहीं पकड़ी ये जरा वो बैलेंस हो जाए. बहुत अच्छी स्पीड थी. Hamza and Uruj have won. Congratulations. अभी और खेल. हाँ फाइनल. ठीक है ना? तो गुड जॉब फातिमा. hold your horses. Okay, next last दो couples इधर से. यस. जुनैद and आयशा and मैमूना और मीर हमजा. Let's go, you guys. Uruj. But it was very close. हमारे दो, मेरा हमजा स्लो पड़ गया तुम्हारा. उसका दांत का था. नहीं, हम दोनों एक साथ आए थे. Yeah. His two उसका thirds. भी लड़कों का भी ऑलमोस्ट सेम. अभी डांट पड़ेगी तुम लोगों को वहां से. Ready? Okay. 3, 2, 1, go. जुनैद. अब आयशा. मैमूना कबूल. शाबा मैमूना मीर. जुनैद. आ गया. Aisha and Junaid. Yay. Good
job, Well guys, good job. done. All right. अब जो जीते हुए कपल्स हैं वो इधर आ जाएं. एक कपल इधर, एक इधर. एक हाँ एक एक सॉरी आशिर एंड ईमान, आप शिराज़ बतूल. ठीक है. चमचे हैं भी इनफ. जी हैं. हाँ. ये दुल्हन नहीं नहीं कुरुच भी है. गिरते गिरते बच रहा था वो बिल्कुल मेरे अच्छा अब जी तो कॉर्नर पे गया ये चम्मच कौन सा लिया था मैंने? एक और दफा भी खेलना होगा जो जीतेगा तो. अच्छा ओके हाँ ना, बहुत दफा हो गई गेम इतना आसान नहीं है यहाँ से गाइस. स्पीड, फिर वहाँ से स्लो, फिर यहाँ से दोबारा स्पीड. Okay. Ready? 3, 2, 1, go! Let's go! Let's go! come on you guys. आशिर तो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग बतूल, रहा है. ईमान, आशिर. ईमान ओए बच गई नहीं, come on, near. भागना Come नहीं है. नो रन नो वो हार्ट पहले Relax कर करो. लेते हैं. ईमान, come on. Iman, you can do this. Come on, you guys. Excellent. Iman and Ashir have won this round. Well done. Very good. Good job, Iman. Good job, Ashir. You guys did really great. Okay, अब कौन? You guys did really great. मेरा डर 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 हिला था अब क्या अब उरूज का है. जुनैद and आयशा आ ओ जाओ. ये वाला चौक और कौन जीता था आप दोनों? ये चौक बस सिर्फ एक ही बाकी है. क्या मैं और हम. हाँ हाँ आ जाओ. हमजा और उरूज आ जाएं और आयशा और जुनैद. कौन से चक दे पट्टे एक ही तो जीते हम लोग. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Let's go, guys. We are going to cheer for you now. Yes. And 3, 2, 1, go! Go. Aisha Uruj. Uruj. Aisha Uruj. Aisha Uruj. Let's go. Junaid, Junaid. Hamza Junaid. Hamza Junaid. Hamza. Oh yeah! Already देखा won. ये होता ओ वो है भी गया Wait, no. नो हमजा ने भी टच कर लिया No. No, you're supposed to come all the way. सब दोनों का गिर गया. eliminate हो गए. उसका भी गिर गया. उसका भी गिर गया सारा eliminate हो उससे गया. भी टच ओके, चारों eliminate हो खत्म हो गए. गए, जीत गया ना वो वो तो जीत गया ना वो तो अंडे तो गिर गए तो मैं तो वैसे ही जीत गया ये देख सकते हैं आना पूरा है नहीं आना पूरा है आपका गिरा उन्होंने कहा था गिर गया दोनों लगा वो गिर गया नहीं, इसका भी गिर गया. पहले अंडा जुनैद का गिरा पहले अंडा गिरा पहले जुनैद का जब अंडा गिरा तो तुम लोग जीत गए. ओके मैं ये इसी वजह से रुका हुआ स्पून था अपने पास ही रखो ना ओके, ये जीत गए. हमजा और उरूज जीत गए. अच्छा हाँ ये भी तो है आज दोनों भी हो सकते हैं ये जीतना है हाँ Now. सो अब आशिर और ईमान आ जाएं मुंह में दर्द हो और गया हमजा और उरूज. नहीं हमें इस साइड पे जाना अच्छा चलो उधर चले जाओ. वो भी उधर जाना नहीं, तुम लोग. वो आज तक नहीं गए. ठीक है. उरूज, डेट, कम ऑन. फाइनली एक तो हो जाए तुम्हारे लिए. आशिर लगता है आशिर बहुत खुश होने वाले हैं. आशिर बहुत जल्दी डेट पे जाने वाले हैं. यस ओके, यू गाइस रेडी? बहुत जल्दी 3, 2, 1, go! Let's go. Come on, guys. Uruj, Iman. किसकी किस्मत में है पकड़ो. बाहर जाना? उरूज, ईमान. शाबाश आशिर, तेज. तेज करो हमजा क्या कर रहे हो जल्दी चलना हमजा जल्दी It's your turn. Finally आप तुम लोग जाओगे. Congratulations, हमजा और उरूज जीत गए हैं. अच्छा
मुझे ये बताओ कि तुम लोग पहले कभी बाहर गए हो? तभी तो इतना प्रोजेक्ट अब सोचो बोले घर पे डेट आउटिंग भारी होती है आई होप आप सबको मजा आया होगा ये खेल के, है ना? थोड़ी बैलेंसिंग हुई। अब अपनी इमोशंस को भी सब बैलेंस करने की प्रैक्टिस करें और एंजॉय करें एंड हैव फन गाइस। थैंक यू सो मच खुदा हाफिज। जीते क्या हो जीते क्या हो कसम से मेरी टांग का दर्द सही होता ना। इतनी बार किया विन पे लास्ट में देखो दैट्स फाइन इट्स ओके है ना। ईमान अब तेरी टांगे ही तोड़ेगी रुक जाओ। Can you please stop it? तूने उसके It's not about the game. I want to go to the washroom. मुझे यहाँ नीचे नहीं जाना, ऊपर जाना। अरे लेकिन तुम्हारा बिहेवियर से It's लग not रहा about the है। game, please. ईमान पानी पिला दो मुझे। Shit. I'm saying shit. क्या है? दिखाओ मैं नहीं एक समझ जब- Thank you. जा हो कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ। अल्लाह यहाँ तो यही हम देखते रहेंगे जब तक चले नहीं जाएंगे, जब तक ये आ नहीं जाएंगे। मैं गेम्स नहीं खेलती। कोई बात नहीं, मैंने कभी जिंदगी में गेम नहीं खेली। तूबा मैं भी तो हारी हूँ तूबा। ट्रस्ट में उसको कोई जाके बताए मैं स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ, मेरे घर में कोई मेडल नहीं पड़े हुए गेम्स के। कोई बात नहीं तूबा। लेकिन उसको नहीं समझ आ रही, उसको लग रहा है कि मैं एफर्ट नहीं करती, मैं मतलब गेम चल रही होती है मैं बहुत हल्का फुल्का पार्टिसिपेट करती हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं तो ऐसा तो है नहीं, तुमने तो अपनी एफर्ट डाली इसके अंदर। हमेशा से मेरे और मार्क्स के बीच में मैं ये नहीं कहूँगी थोड़ा सा फासला, लेकिन इतना भी नहीं था कि तुम्हें बहुत अशेम्ड फील हो रहा हो कि मैं यहाँ रह गई और तुम वहाँ पहुँच के। एक बात बताऊँ, हाँ मुझे गेम के स्टार्ट में इसलिए कहा था कि अब तुम हार नहीं जाना, मतलब खेलना। फाइन ठीक है, हाँ, कहा इतना था। तो बकअप करता ही है ना पार्टनर, मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि मैंने एक मरतबा जब उसने ये बात बोली तो मैंने उसको इतना ज्यादा वो नहीं लिया दिल पे, तो दिल पे मत लो, इन लोगों मैंने की भी आदत दिल है पे नहीं कहने की। लिया, उसने पूरे इधर उधर बंदे बिठा दिए भाई। हैं? वो चीख रहा है, वो शाउट कर रहा है कि इसने गेम स्टार्ट होने से पहले ही कह दिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा मैंने हमजा को ये कहा था कि मैं एक बार फिर हारती हुई कैसी लगूंगी, तो उसने कहा तुमने ये बात क्यों कही है। इट्स ओके अगर मैंने कह दिया। हाँ तो इसको वो ईमान लोग देखें, ईमान लोग ने 2 बार अपना बेस्ट दिया, थर्ड टाइम में उसका पार्टनर सेम टाइम पे हो जाता है, नी फ्लक्चुएट कुछ भी हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, आप लोग अपना देख लें। ठीक है, तो अगर वो नहीं था नसीब में 2 बार विन करके भी वो उसको नहीं जा पाया। मेरी बात सुनो, रिलैक्स, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तो छोड़ के ही हम बैठी हुई हैं, हम फाइन। नहीं यार देखो, आप या तो फिर उन्हें कोई एथलीट हो कोई, फिर उसके लिए आप इंसल्ट करते हुए भी अच्छे लगते हो यार, तुम्हारी तो सालों की मेहनत है, तुम हार गई हो। रोज नहीं खेलते हैं। रोज भी नहीं खेलते। मैंने लाइफ में पहली दफा खेला है। हाँ, अगर पकड़ पकड़ाई खेलें, कोई पहलूज खेलें, सच में तो समझ में भी आता है। अब आप पहलूज खेल लो आप। जब से इस घर में आया था ना, जब इन दोनों का सीन हुआ था, मैं सबको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि दे आर नॉट हैप्पी टुगेदर, लेकिन वो दिखाते थे कि हम बहुत खुश हैं। एक्टिंग चल रही होती थी प्रॉपर, वो उसको बांध के रखती थी, ये उसको बांध के रखता था, क्योंकि इन लोगों को डर था कि ये अगर सिंगल हो गए तो हम दोनों में से कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। इस वजह से ये दोनों साथ थे। सही है। अब एक बंदा चला गया तो अगला बंदा अगर उसको कुछ होता भी ना, मेरे जैसा बंदा अगर मुझे तुबा से होता ना, कसम से मैं दूसरी जगह, मैं तीसरे दिन भी मैं बोलता मुझे जाने दो, या मैं दूसरे दिन बोलता मैं जान दो, कोई आए कोई ना आए उसको फर्क नहीं पड़ता उस बात से। बिल्कुल। तो बात सारी ये है कि उसका कोई लेना देना नहीं ना इसका लेना देना। प्रॉब्लम सारी ये है कि मैं एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहा था, एक नॉर्मल बात हो रही थी, आपने मुझ पे उठा के ये इल्जाम आप शो कराते हो कि जैसे मैं ऑब्सेस्ड हूँ उस बंदी से, जबकि एक जोक था, मैंने एक जोक मारा है। लव में जेलसी तो होती है ना। लॉर्ड व्हाट काइंड ऑफ जेलसी? आपको नाम ही नहीं देना चाहिए ना। यार आप फिर वही बात कर रहे हो, एक बात हो रही है, अगर मैंने इसके साथ में बैठा हूँ, इसने मुझे बोला नाम नहीं लो, एक बात ऐसी हुई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, उसका मेरे मुंह से अगर नाम निकल गया इन केस, तो आपने तो 1 सेकंड का भी इंतजार नहीं किया कि यार इसने किस इंटेंशन से बोला। आपने फौरन अपना रिएक्शन दिया,
उस रिएक्शन में एवरीबडी वाज लाइक लड़कियां ऐसी होती हैं तो फिर मैं लड़के भी ऐसे होते हैं, और फिर मेरे जैसा लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। ऐसे तो रिलेशंस खराब हो ऐसे जाते तो हैं। फिर होते तो हुए, होते तो हुए, बिकॉज ये चीज मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, ये चीज मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, मैं नहीं कर सकता इतना और, मैं नहीं कर सकता। मैं वो लड़का था जो पाँव में बैठने, क्या मैं बिठाने वालों में से हूँ, मैं बैठने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी पर्सनैलिटी चेंज की है। ये चीज़ उसको नजर नहीं आती है, ये चीज़ पूरे घर को पता है, ये चीज़ पूरे घर को पता है। जब मैं पहली बार आया था तो मैंने, मेरा रिएक्शंस क्या थे, मेरे एक्शंस क्या थे, आपने आके, आप जो कि आपकी अच्छी बात है, आपने मुझे चेंज किया, आपने मुझे अच्छा चेंज लेके आए हो। आई रियली लाइक इट कि आप मेरे अंदर अच्छा चेंज लेके आए हो, लेकिन उस चीज़ को अंडरस्टैंड तो करो। जब आप यहाँ खाने पे बैठते हो, आपका इतनी सी बात पे कि मैंने चम्मच ये चेक करा दिया कि यार आप ये खा लो, चावल चेक वो करो आयशा कच्चे है, आयशा जिन्हें सही है, खिला दिया। अब मेरी इंटेंशन है, आपने मुंह बना लिया। आप 10 काम कर रहे हो, अब कोई एक छोटी सी बात होगी इसमें मुंह बन, तो दिस इज रॉन्ग, आई रियली डोंट लाइक दिस। उससे ये एक ये चीज चीज़ मुझे बहुत बर्दाश्त बॉदर नहीं करती है, वो खत्म कर दो ना। सो ऐसे मैं बहुत कुछ बोल सिर्फ सकता ये हूँ नाम फातिमा, मत लो, दैट्स मैं सिर्फ पूरे घर को नाम तो लेने मैं भी दो। एक बोलूंगा, अगर उसका, अगर दोबारा फिर उस बंदे का भी नाम लिया तो खुदा की कसम में 1 मिनट नहीं Okay. लगाऊंगा, मैं तूबा को बोलूंगा तूबा आई एम डन। ओके, अगर वो ये बोल रही है तो आप भी बोल दो कि ये मैं बंदे बोल का चुका नाम ना हूँ, ले। अगर वो मैं आपके बोला लिए कर है रही तो आप कल भी बहुत करें। बड़ा तमाशा हुआ है यहाँ पे, ये बाहर बैठ के, जो किसी को भी नहीं पता, जो मुझे पता है। जो मैंने बोला वो भी उल्टा मेरे ऊपर बात आ गई, तो मैनिपुलेट नहीं करो बॉस, मैं मैनिपुलेट बिल्कुल नहीं करो मुझे। मैं, अगर आप कह रहे हो कि आई एम गिविंग यू 100%, आई एम गिविंग 100% इन दिस रिलेशनशिप, तो आई एम गिविंग 200% इन दिस रिलेशनशिप। जैसे तुम हमेशा डांटना, मतलब अगर तुम्हें कोई हाँ, नाराजगी भी डांटने करनी की तो आदत होती है लड़कों की, है ना, हम जैसे खास कभी जैसे हमें अगर कोई चीज़ कह रही थी यार तुम एफर्ट थोड़ी ज़्यादा डाल लेती, हालांकि तुम डाल रही थी, तो जो भी कुछ कहना था मुझे लगता है कि उसको पर्सनली मैं कहता थोड़ा, तुम जिम कह तुम्हारा थोड़ा सा, तुम इतना थोड़ा नाराज जो हो रही है वो शायद इसी वजह से हो रही हो ना, कि नहीं उसने नहीं सबके नहीं, मैं सामने बात नाराज कर ली। नहीं हूँ। वो मैं गई हूँ पास, मैंने कहा माँ इट्स ओके इट्स ओके, कहता नहीं तुम्हारे साथ जाना था, मैंने कहा कोई बात नहीं देख लेंगे, इट्स ओके। कोई ऐसा गेम होगा जो तुमसे प्रॉबेबली हाँ हो सकता है है ना? भाई, अभी खत्म थोड़ी हो गई जिंदगी। हाँ, हाँ। हम- और से दैट मैंने कहा कि अगर इधर आ जाओ। तो थोड़ी देर यार में ना मुझे माँ बहुत दुख ने है। बोलना शुरू कर दिया, तो ना हमजा गुल आके बैठा, तो हमजा गुल को तुम जो सिचुएशन, जो स्टोरी बता रहे हो, वो हमजा गुल के पास सोल्यूशन नहीं है, वो मैं हूँ, मेरा फॉल्ट है, मेरा मसला। तुम हमजा गुल को जो यूं करके समझा रहे हो, तो मुझे बिठा के यूं करके समझा लो। हमजा गुल के साथ फिर फातिमा भी आके बैठ गई, उधर मीर भी बैठा हुआ है, उधर मैमूना भी बैठी है, आप अपने राइट लेफ्ट उसके बारे में बात कर रहे हो जो एक्चुअली वहाँ मौजूद ही नहीं है। मैं फिर पास गई, मैंने कहा माँ जो तुम यहाँ पे बोल रहे हो वो तुम मुझे बोलो ना, तो मुझे बोलो, मैं अपना करेक्ट करूँगी ना। नहीं, मैंने बोला नहीं यार स्टे, कुछ देर के लिए छोड़ दो, ये है वो। फिर मैं चुप करके ऊपर जाके बैठ गई, फिर यही टॉपिक चलने लग गया, मैंने उठाई अपनी हील्स में बाहर आ गई। मैंने कहा इट्स ओके, तुम अगर यूँ तुम्हारा कथारसिस हो रहा है लोगों से बात करके तो तुम कर लो। फिर मैं इसलिए थोड़ी देर बाहर आके बैठ गई थी। विल बी फाइन, थोड़ा सा होता है उसको, वो थोड़ा सा उसको जीतने का एक बहुत वो शौक है, और वो जीतना चाहता है हमेशा, तो शायद इसी वजह से उसको होता है कि यार मैं क्यों हार गया। हमेशा जीत तो मेरे ख्याल से बादशाहों को भी नहीं मिली किसी को नहीं होगी, मिलती। ठीक है, हमेशा जीत तो अल्लाह ने किसी के नसीब में ही नहीं हाँ, लिखी बस ना। शायद वो ये चाहता है कि वो, कुछ लोग हार के भी जीत जाते हैं। और कुछ लोग एग्जैक्टली है ना, और पता है क्या होता है, अक्सर वो ये चाहता है कि जैसे वो बाकी जो, जब भी उसकी जो 2 लोगों के साथ गया है, तो वो उसके साथ उनकी आउटिंग नहीं थी, बेसिकली बनती नहीं थी, ठीक है ना। तो उसके अंदर की एक ख्वाहिश जो मैं समझता हूँ ना, वो अगर नाराज़गी भी कर रहा है और वो कुछ भी कर रहा है, तो वो अभी भी यही फील कर रहा है कि मैं अभी तक बाहर नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो अपने राइट पर्सन के साथ बाहर नहीं गया। सही है, तो वो अभी भी अपने आप को वैसा ही फील कर रहा है। वो कह रहा है वो तो कोई मेरी आउटिंग ही नहीं थी ना यार, मेरी कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, मेरी कोई अटैचमेंट ही नहीं थी, मैं तो बस अपना शूट करने गया था बस, है ना। तो मैं उसकी फीलिंग्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, क्योंकि वो अभी तक वो अपनी फीलिंग्स के साथ और अपनी अटैचमेंट के साथ और अपने इंसान के साथ बाहर घूमने नहीं गया, जिसमें उसको अच्छा महसूस हो सके तुम्हारे साथ। तो वो भी, मैं उसको गलत इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो भी जीतना चाहता है, तो शायद उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा है बार बार कि यार अब मेरी बारी, अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए कि ग्रैंड फिनाले आ जाए और मैं कोई गेम ना हो पाए और मैं तुबा के साथ बाहर नहीं जा पाऊँ। तो उसकी फीलिंग्स को भी थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करें ना, तो वो गलत नहीं है अपनी जगह, उसका बस वो थोड़ा जज्बाती है, थोड़ा बोल देता है, मगर वो दिल से तो वो यही चाहता है ना, जो चाह रहा है तो वो हम तुम दोनों के लिए चाह रहा है ना, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तो उसकी उस चीज़ के पीछे भी एक मोहब्बत छुपी हुई है ना, उसकी वो लगन छुपी हुई है कि बस किसी तरह तूबा को मैं बाहर ले जाऊँ अपने साथ। लेकिन और ये बात मैं अच्छे से समझ सकता हूँ उसकी फीलिंग्स।
गलत ना आप है ना वो है। मेरा ख्याल है बस इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहिए और उसके बारे में, जन्नत के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। नहीं करिए यार, नहीं कर। एंड किसी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए हाँ, कि वो देना नहीं आपके चाहिए। रिलेशनशिप को खराब आप करे इम्पोर्टेंस दे रहे हो बिना ना। इस घर में होते हुए। ये बहुत आप बड़ा इम- कॉम्प्लीमेंट है आप- जन्नत के लिए by the way। आप ये इतनी बहुत बड़ा तो कौन compliment रिएक्शन है। कौन कर रहा है? मैं यही तो कह रही हूँ, मैं यही तो कह रही हूँ, किसी मुझे और तो का कोई नाम फर्क भी लेते नहीं हुए पड़ता बॉस। आप लोग ब्रेकअप करने वाले हो, अल्लाह ना करे, बट अगर इस वक्त इस तरह आप ब्रेकअप करने वाले हो, किसी का नाम लेते हो, तो उसका बहुत पावर है आप दोनों के बिल्कुल बीच इसका में। पावर शो होगा फिर तो। एग्जैक्टली सबको पता है पावर किसमें थी और किसने क्या किया। नहीं है। ये पूरा घर जानता है और ये उसको भी पता है, ये उसको भी पता है कि पावर किसकी थी और किसने क्या किया, किसी पूरा घर जानता है, ये पूरा घर जानता है। नाम लेके बोल के मैं नाम लेके मुंह से बोलता था कि मैं तुम ये बात याद रखना, जिस दिन मुझे मौका मिला उस दिन सबसे पहले मैं तुम्हें उड़ाऊंगा। और ये देखना, उसने बोला कि यहाँ पे खड़े होके 4 कपल्स के खड़े होके, आयशा वहाँ खड़ी थी, ये लोग वहाँ सारे खड़े थे। आयशा के सामने जब उसने ये बोला था कि मुझे आप घर में ही चाहिए, सब जाओगे तो आप, मैंने बोला जस्ट वेट एंड वॉच, मैं देखता हूँ कौन जाता है सबसे पहले, ये बात याद रखना। क्योंकि आपने मेरे पार्टनर और मैं अपने पार्टनर के लिए उससे लड़ा था, मेरा पर्सनल उससे कुछ भी नहीं था। उसने मेरे पार्टनर को टॉर्चर किया था, तो जो मेरे पार्टनर को टॉर्चर करेगा वो खुद भुगतेगा। ये बात मैं उसके मुंह पे और पूरे घर के सामने बोलता हूँ। तो ये चीज तो अप्रिशिएट कर लो, कम से कम इतना ही अप्रिशिएट कर लो। इतना नहीं हो रहा तो मैं और क्या कह सकता हूँ। आपको एक बंदा नहीं पसंद था, एक बंदी नहीं पसंद थी, वो मैंने घर से ही बाहर है, वो नहीं पसंद थी। छूटते के साथ ही सबसे पहले नाम मैं किसका लेता था? जन्नत का। और मुंह पे बोलता था कि दूसरी बार मेरी तरफ बारी भी ना आए। मैं बोलता था पहला नाम ये, दूसरा नाम भी आप सुन लें, दूसरा नाम भी ये। आप लोग आपस में बैठ के डिसाइड कर लें और लिमिटेशंस अपनी मेरा ख्याल है डिसाइड कर लें। ताकि आगे के लिए चाहती है नाम जो तुम्हें बॉदर करता है वो से बताओ, वन ऑन वन बात करो। नहीं करता फातिमा, अगर जो भी है करता है put it on the table। मुझे कुछ बॉदर नहीं करता। मैं तो हर चीज मैं मजाक करता हूँ, सब पता है, सबको पता है मैं मजाक करता हूँ। मैं अपने रिलेशनशिप के अंदर वर्सेटाइल होना चाहता हूँ कि उसमें मजाक भी हो, उसमें प्यार वाली बातें भी हो, उसमें व्हाटएवर इट इज, जो सब कुछ हो। ये नहीं कि मैं एक ही जो है वो घसीटता हुआ लगा रहा हूँ कि जो अभी बैठे हो हमें ये बता रहे हो, चलो मेरे साथ चलो, उसके साथ बैठ जाओ, बता चुका हूँ, बात मत करो, बस उसके साथ जाके बैठ जाओ, बात मत करो, बैठ जाओ। नेचुरली बात शुरू हो जाएगी, बैठ जाओ, दूर मत रहो। I don't लड़की like को that। डील करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। मैं बुलाऊं लड़कियों को डील करने का या किसी को डील करने का, आई स्वेयर आई एम नॉट गोना लाई, जितने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं रिलेशनशिप्स के अंदर, मैंने तो खुला बोला कि मेरे कितने रिलेशनशिप्स रह चुके हैं पहले। राइट नाउ आई एम हियर टू चेंज माई सेल्फ, और वो मैं कर रहा हूँ। और मैंने खुला बोला जितना मुझे पता है ना किस तरीके से हैंडल करते हैं, मे भी यहाँ पे शायद किसी को पता हो, मे भी यहाँ शायद किसी को पता हो, बिकॉज आई हैव सीन, मैंने अपनी रिलेशनशिप में, मैंने मेरी रिलेशनशिप कम उम्र के साथ भी थे, मेरी रिलेशनशिप मुझसे 6-6 साल 7-7 साल बड़ी लड़कियों के साथ मेरा रिलेशनशिप था। तो मुझे एक्सपीरियंस है इस बात का कि कौन किस तरीके से वो चीज़ें हैंडल करता है। नहीं सच है यार, I know। तो मजाक जो कर रहे सच है वो है, ठीक है, उससे मुझसे बेहतर नहीं जान सकता कोई। लेकिन ये है कि मैंने इतना एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में हो चुका है, इतने अप्स एंड डाउन्स आए कि मुझे अंदाज़ा है। लेकिन वो अगला बंदा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है। वो इतनी सी छोटी सी बात को आप इतना बड़ा एकदम से कर देते हो कि आप पूरा दिन मुझसे बात नहीं करते। आप प्यार से बैठ के बात करेंगे तो समझ जाएगी। और बात समझाता हूँ मैं, जैसे मैंने तुम्हें बात समझाई, तुमने समझी है, मैंने खुद देखा है। वो क्या करती है, उसने लड़ा है, खुद ही से लड़ी, खुद ही से आके बैठ, मैं परेशान हो जाता वो हूँ। मैंने वहाँ देखा जहाँ वो गई फिर वापस आ गई, बात तो कंप्लीट वापस करो। तो आती है। आप लोग साथ में बैठो, बात ना करो, खुद बात बन जाएगी। बन गया ना मैं पुराना वाला मास, खुदा की कसम सबसे पहले पुराना वाला नहीं बनना, नो, छोड़ के जाएगी सबसे नो, जाओ बैठो, बस बात करो। खिलाफ यार जाता तो है, आई रिस्पेक्ट दैट अबाउट, जाता तो है, एटलीस्ट जाए। आप लोग एक बार अगर होकर आ गए तो क्या नेक्स्ट डे में आप एफर्ट नहीं डालते? बिल्कुल आप डालेंगे। बेस्ट डालते हो, हाँ। ठीक है, हर एग्जैक्टली दोनों तरफ से आप लोग बेस्ट करते हाँ, हैं, पूरा कोशिश डालते हैं। करते हो, मगर हाँ। किस्मत है, तो किस्मत है। हाँ। तो मैं भी अगर पहली गेम में नहीं हुआ, दूसरे गेम में मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की, अभी नहीं और मैं है, तुम्हें तो एक क्या और करूं? बताता हूँ, यहाँ पे इतने अच्छे हैं हम लोग आपस में, आ गया है, अभी देखती हूँ क्या करता अभी हम लोग इतने अच्छे हैं हम लोग सब यहाँ पे कि कसम से है। ये देखो, ट्रस्ट मी के
अगर कोई बंदा हमें पता भी हो ना कि यार ये लोग जा चुके हैं और हमें दिख रहा होगा ना कि यार ये बंदा नहीं जा सका और नहीं जा पाएगा ये इस दफ़ा भी, तो यकीन करो कुछ लोग इतने अच्छे हैं यहाँ पे और हम भी इतने अच्छे हैं कि हम शायद एक कदम पीछे करके अपने आप को हार जाएंगे, हाँ। है ये ना। और मगर हम कहेंगे यार इनका डिजर्व बनता है, इनको जाना चाहिए। उरूज की बहुत खुशी है, उरूज की बहुत खुशी है, ज्यादा खुशी है। आई नो, सच में हम सबको उरूज और हमजा की बहुत हाँ, खुशी है क्योंकि हम बहुत चाहते थे कि खुशी वो है। जाए, सही है ना। हाँ, अभी 2 दफा आशिर ने 2 लोगों को हरा के ये साबित किया है कि हाँ, आशिर वाज द विनर। हाँ, है ना। और अभी वो ठुमके मार रहा था ऐसे ऐसे करके, यू हाँ। नो ही वाज डन। तो उसने साबित किया कि वो अपनी उसने अपनी दोस्ती के खातिर, उसके अपनी अंडे के मोहब्बत साथ, के खातिर, हाँ अपनी मोहब्बत अपने दोस्त के खातिर, उस कपल के लिए। देखो हम लोग कितने लड़ते हैं ना, मगर सब एक दूसरे से प्यार करते हैं और अंदर अंदर करते हैं प्यार। वो चाहता वो पहली दफा में ही ईमान को बाहर ले जाता, हाँ। मगर उसने कहा मेरा इतना मजबूत नहीं है अभी और मैं एक दफा हाँ। होकर आ चुका हूँ। अच्छा उसने क्लियर की है ये बात। अच्छा उसने आप समझ गए। उसने उसकी आंखों में वो जो खुशी और जो स्माइल थी ना, मैंने कहा यार आशिर तूने ये क्या किया। आशिर कहता है यार उनका बनता है यार। ओह है स्वीट। ना? तो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल गेस्चर। मुझे ऐसा और लगा। क्यों अच्छे से नहीं मिले? तुम यहाँ पे वो कर रहे थे तफरियां, मैं मजाक करने तुम्हारे सामने नहीं आई थी। उसने क्या बोला अच्छे से नहीं मिले? ये आयशा तुम? मैं तुम्हारी तो अच्छी उरूज और नहीं मैं कह ना। रही। अच्छा क्यों वो इस बोला? बात पे ना जुनैद वाली पिक्चर्स दे दी था। क्या ये मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? हैंडसम हो ना तुम, तुम्हें सिर्फ समझाने देना चाहिए। इस बात पे नो डाउट यार, कोई भी आता है आपको क्यों पिक करता है जुनैद? यार वो शिराज कितनी वो कोई तो सबसे- बकवास हाँ, बात करता सबसे था। कहते हैं पहले 2 तुम्हें दिन की उम्र निकालना रहेगी। शिराज क्या बोल रहा था? 2 दिन की जिंदगी फजूल रहेगी। की बात करता था। शिराज ने मेरा कवर दिल कर रहा करे था और कुछ नहीं कि जुनैद को मैंने निकाल दूं, मतलब उसको सब हम सब मुझे निकाल तो दो कोई भाई, बुरा नहीं मुझे- लगता, ले जाए जो निकाल दो। जिसको गलत लेके बात इतना जाना है। आसान है क्या? जिसको ये जो बात लेके गलत जाना है। की है उसने। जिसका जो दिल करेगा वो उसको निकाल के बाहर खड़ा कर यही देगा। तो मसला है। मैंने निकाल दो भाई। नहीं ना, मतलब पता है ये आप बात ना अभी इसने इसलिए बोली कि कल को ये बात अगर बीटीएस चल गई ना कुछ, तो पता है ना कि मैंने तो खास से मजाक में बोला ये वो। जो लेकिन जुनैद आप मुझे इस सवाल का जवाब दे, हर कोई आपको क्यों पसंद करता है? व्हाई? नो आइडिया। यार वो अच्छी बात है। 4 दिन की जिंदगी रहेगी इनकी। फिर उन्होंने शादी कर लेनी है। आप बुढ़ापे सब लड़कों को जेलस फील करवाते हैं? बुढ़ापे मुझे अल्लाह की कसम कोई जेलस नहीं होता। मैं भी निकलेगा मेरे मुंह से। मैं होता हूँ जेलस। मेरी बंदी के साथ पिछले खिंचवा दो उसको साथ खड़ा दूर होकर। क्या मेरी तुम ईमान बैठ के के साथ दिखा मेरी ईमान से देख तस्वीर रहे नहीं थे। खींचना आइंदा। माँ के साथ? हाँ इसी के ऊपर बिठा दूंगा मैं। क्यों माँ के साथ मैं तस्वीर तस्वीरें क्या है? वो खुद आई थी तस्वीरें लेने, जुनैद ने नहीं बुलाया था। नहीं जी। नहीं क्या में मोबाइल था, जुनैद ने नहीं जुनैद ने बुलाया बोला, था। आप जो थे उस बात टाइम सुने, पे। एक मैं मिनट था एक उस टाइम मिनट। पे। नो 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 नो, जुनैद ने कभी मुझे नहीं कहा तस्वीर खिंचवाओ आकर। तो तुम मेरी उसकी कितनी पुरानी है? मैंने उसको नहीं कहा था। मैं और फातिमा खड़े थे। जी कितनी पुरानी मेरे है? सामने की बात कितनी है। पुरानी है? कितनी पुरानी है? कितनी पुरानी? सुन हमारे म्यूचुअल सेम है, मेरे भी म्यूचुअल सेम है। मैं हमारा खानदान सेम है। आप ये- क्या बात कर रहे हैं? कितने म्यूचुअल दिन को हो गए? छोड़े। हम कितने फिर दिन तो हो गए sorry, उरूज के फिर साथ? sorry। अगर इसकी सोच किसी भी बात के पीछे जो है ना वो सिर्फ यही है कि वो तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता है, उसके पिछले दोनों It's पार्ट not about the game, It's about बात- you. मुझे गुस्सा किसी और बात का था, हुआ किसी और बात पे, बस बात खत्म। गेम का इशू है नहीं। गेम का इशू होता तो आज से भी बहुत पहले मैंने गेम खेले हैं, मैं उसमें भी बहुत कुछ बोल सकता था, क्योंकि इसकी आदत है, ये पहले से बोलती है यार मुझसे नहीं हो सकता, ये तुमने शायद इसने हमजा से कह दिया था, मुझसे शायद नहीं तुम हो इसी वजह से सकता। तुम्हें बुरा लगा। यार मुझसे नहीं हो सकता यार, मैं तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। सब खड़े होते हैं ना, तो आई वांट हर टू बी लाइक दैट कि यार करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे, हमसे हार के होगा, कोई बात नहीं। तब हार जाओ, मसला नहीं है। हाँ बस ये बात है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद तुम अपना 100% दो। आप ये बोल के कि यार मैं जो है नहीं हो सकता और आप 100% दो, दैट इज समथिंग है जो मुझे हाँ। गेम का इशू ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। मैं सिर्फ इसको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो मुझे बार बार बोलती है तुम मेरा तमाशा नहीं लगाते हो सबके सामने, आप मुझसे लड़े हो, मुझसे ही आपने खुद ब खुद ना एकदम से मैं तुमसे लड़ रहा हूँ और एकदम से लड़ते लड़ते मैं हंसना शुरू हो जाऊँ, बंदा बोलेगा ये क्या हो गया, सही है। और ये यहाँ होता है। अब मैं आज खुल के बोलूँगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि मेरी जब आपस में ही हो जाती है तो पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। फिर वहाँ से अभी जो है सुबह जो बात हुई है वहाँ पे, यार इट वाज जस्ट अ जोक। मैं उस बंदी से ऑब्सेस्ड नहीं हूँ। आप बार बार लोगों को मत शो कराओ इस चीज़ के कि यार मैं बार बार नाम लेता हूँ। कल भी ये हुआ, आज भी ये हुआ। आशिर ने बदतमीज़ी करी जुनैद से, मैंने एक जोक के ज़रिए बोला, मैंने बोला मुझे लगता है अब जो है ना उसको बुलाना पड़ेगा। हाँ मेरे सामने बात सही है, इसमें मेरी गलती क्या है? ये फौरन से इसने मुझे ये भी नहीं सोचा कि थोड़ा सा इंटरेक्शन देके बोल दे कि नहीं यार आई अंडरस्टैंड तुम्हें बुरा लगता है उसका नाम, लेकिन समटाइम्स रिएक्शन चलो मुंह से निकल गया क्योंकि वो जोक था,
एक जोक था मुंह से निकल गया, उसको इंटेंशंस जानो तो सही फिर रिएक्शन दो। आपने फौरन रिएक्शन दे दिया, एवरीबॉडी वाज वाचिंग, और कल से ये बात चल रही है कि एक ही बंदी के पीछे हम लड़ रहे हैं, दैट मींस इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि मुझे नाम ले भी रहा हूँ तो फर्क नहीं पड़ रहा, आपको नाम ले रहा हूँ तो फर्क पड़ रहा है। तो सही और वो नाम मैंने उस सेंस में ये थोड़ी बोला कि जन्नत को बुलाओ और मेरी गोद में बिठाओ, ये नहीं बोला मैंने ये बोला कि मैं मजाक में बोला कि यार मुझे लगता है उसको बुलाना पड़ेगा, इसको सब्र करो, इसको सबक सिखाने के लिए। दैट्स इट। उस पे ये उठी है और जाके फौरन कोने में बैठ गई। आई वाज शॉक्ड और एवरीवन वाज वाचिंग, सब देख के यही सोचेंगे कि भाई मैं ऑब्सेस्ड हूं या ये है। अनिल मैं तुझे एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, थोड़ी सी बात मेरी सुन कि देख अब एक चीज़, अब तुम माशाल्लाह तुम दोनों बहुत टाइम से साथ हो ना, सही है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी इसको बहुत अच्छे से जान गए हो और ये भी तुम्हें बहुत अच्छे से जान गई है और ये चीज़ दिखती भी है और नज़र भी आती है। तो मैं तुझे ये बात बोलूँगा कि अगर तू भी थोड़ा सा अपने उन अल्फाजों को एग्जाम्पल के तौर पे लेवल बेस्ट एग्जाम्पल पे भी मत मेरे मुंह से कभी कभी मेरे ऐसे मजाक होते हैं कि यार मैं हर किसी के साथ मजाकिया रहता हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप में वर्सेटाइल होना चाहता हूँ। मैं अपने रिलेशनशिप को इतना बॉन्ड नहीं कर सकता कि मैं जो है ना जोक मारने से पहले भी सोचूं कि मैं मुझे डर लगे कि यार ये बात इसको बुरी लग जाएगी। मुझे वर्सेटाइल होना है, मैं अपने रिलेशनशिप में प्यार वाली बातें भी करनी है, मजाक भी करना है, अब 10 लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, जबरदस्ती नहीं करनी, लेकिन इट वाज नेचुरल तो हो जाता है। मैं अपने रिलेशनशिप को वर्सेटाइल रखना चाहता हूँ, भले मैं इस घर में रहूं या बाहर हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप को वर्सेटाइल रखना चाहता हूँ। यहाँ पर चेंज दिखा है, काफी चेंज दिखा है। अच्छा, लोग अब ना काफी चेंज हो गए। किसके बाद? वो हमारे कुछ सीन थे उसके बाद काफी लोग अपने कपल्स के लिए बहुत ज्यादा चेंज हो गए। अभी भी मुझे लग रहा है इस गेम के बाद भी काफी पॉजिटिविटी आई है। हम जो खड़े हुए थे पहले लोग यहाँ पर काफी डरते थे, लाइक लड़ाई झगड़ा ज्यादा, प्यार मोहब्बत ये सब चीजें बहुत कम थी। यार ये एक शो है, इसमें आप अपने कपल्स के साथ हो, आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग, आप लोगों का प्यार, ये देखना है लोगों, ये नहीं देखना कब किसने ले लिया, जैकेट किसने पहन ली, उसके ऊपर ये लड़ाई नहीं होती। दिस इज नॉट। लेकिन मुझे लगता है कि दोस्तों में, फैमिली में, हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ये तो लाइफ है ना, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। उस चीज को आप इस तरह बबल की तरह खींच के बड़ा नहीं करो। लेकिन हमें पता नहीं चलता ना, हमारी गलतियां नहीं समझ में आती है, बट यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है हमने काफी लोगों को चेंज किया, हमारी मोहब्बत ने। मुझे ये लगता है कि क्या कहते हैं, जैसे हम यहाँ हैं तो जैसे कभी लड़ाई भी हो जाती है तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं चलती, लाइफ अप भी होती है, डाउन भी होती है, ये लाइफ है। बिल्कुल। तो उसी से बंदा सीखता है, एक्सपीरियंस से उसी से ग्रो होता है। तो अगर हम कभी लड़ भी लेते हैं तो फिर सोचते हैं इसके बारे में, फिर कहते हैं कि हाँ ये यहाँ मैं गलत हूँ, यहाँ ये सही था, ये है वो है। इसने मैं हर जगह ऊपर भी अप्रिशिएट करें लोग, यहाँ भी अप्रिशिएट करें, मास के अंदर चेंज लाए, मास के अंदर चेंज लाए, मास के अंदर चेंज लाए, और मैं 100% क्रेडिट इसको देता हूँ कि मेरे अंदर चेंज लेके आया है। वरना कसम खुदा की मुझे नीचे बैठने वालों में से नहीं हूँ, मैं बिठाने वालों में। तुम्हारी वजह से तूबा में भी बहुत चेंज आया माशाल्लाह से। शी इज लाइक इनटू पीपल, लोगों से बात करती है, खुल के अपना एक्सप्रेशन देती है और खुल के डिस्कस करती है चीजें, सबको अपना बना के लेके चल रही है माशाल्लाह से। सबसे ज्यादा एक चीज मुझे बुरी लगती है कि ये सब वहाँ भी उसको बोल रही कि यार आप जो है वो ऑफ कोर्स माज को ही बोलेंगे सही है। यार आप ये नहीं है, इस तरीके से ना बोला करो। ऐसा नहीं है तूबा, अगर मास की कोई बात भी गलत होगी मैं मास के मुंह पे बोलूंगा गलत है, मास तो है। तुम्हारे खिलाफ कोई भी नहीं है भाई, तुम्हारे खिलाफ कोई होगा मैं उसके खिलाफ हो जाऊंगा भाई। तुम्हारे खिलाफ अगर तुम्हारी बात सही है तूबा, तो मैं, हालांकि मेरे से बहुत क्लोज है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मगर एक बात, अगर मास गलत है किसी चीज में, मैं मास को खड़ो के बोलूंगा, हर हाल में बोलूंगा। मेरी गलती है, मेरे मुंह से निकल जाता है नाम, लेकिन आप उस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना सीखो यार। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि वो मजाक है और वो रिलेटेड टू, वो भी इस जलील करने वाला मजाक है ना। कोई ये थोड़ी बोला कि मैंने अपने लिए बुलाओ किसी के तरह से। और दूसरा ये कि वो फिर पब्लिकली ना करो डिस्कस, पब्लिकली ना बोलो, पर्सनल सेपरेट में आके बोलो कि आप दोबारा अब आप पब्लिकली रिएक्शन दे रहे हो तो दैट मींस सबको यही लगेगा, इवन पूरे दुनिया लोगों को लगेगा कि मैं ऑब्सेस्ड हूं, ये ऑब्सेस्ड। हां, बुरा लगेगा। तो मुझे जब मैं आई तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा जो मतलब
ऑब्वियसली दिख भी रहा है कि मैं क्लोज सबसे ज़्यादा लड़कियों में फातिमा, लाइबा और बतूल, ठीक है। लेकिन तूबा ने भी मुझे वेलकम किया था सही से, चाय बनाई थी तूबा ने फर्स्ट डे पे। तो फर्स्ट डे पे हम तीनों ने भी बात की थी यहाँ बैठ के, अपना प्रपोजल दिखाया था आपने एंड एवरीथिंग। लेकिन आई फील लाइक जैसे गर्ल होता है ना, वो मुझे फीलिंग नहीं आई आपसे अभी तक। लेकिन अब आफ्टर गेम्स थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि आप भी थोड़ा मे बी कुछ सोच के आप भी थोड़ा रिलैक्स हो गई हो, यू नो। तो मतलब उस सेंस में नहीं कि मतलब कुछ मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ यहाँ या कुछ ऐसा नहीं, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि लड़कों में इतनी यूनिटी होती है तो लड़कियों में भी यूनिटी होनी चाहिए। अगर लड़कियाँ यूँ हो जाए ना तो ऐसे ऐसे गिरा देंगे हम लड़कों को। अच्छा, मैं हमेशा No offense. पहले एक बंदे को ऑब्जर्व करती हूँ, समझती हूँ, और फिर जब मुझे उसकी थोड़ी नेचर समझ में आती है ना, और जितना वो मुझे एक्सेप्ट करता है फिर मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ती हूँ। और मुझे लगता है कि शायद यही तरीका सही होता है किसी के क्लोज जाने का। एकदम से मैं बीच में घुस जाऊँ और अगला बंदा नेगेटिव नेचर का हो तो फिर क्लैश भी तो हो सकता है। किसी भी लड़की को लेके करते हैं तो वो हमसे मजाक करते हैं, वो सिर्फ एक फन होता है, एक शुगर मस्ती होती है। हम भी अपने पार्टनर को तंग करते हैं ताकि वो हमसे नाराज हो, फिर हम उसको थोड़ा सा तंग करें। पार्टनर नोज वेरी वेल हर चीज अभी पता तफरी होती कर है रहा है, क्या इंटेंशन है इसकी। लिटरली उसने मेरे लिए इतना किया कि मैं कुछ करके भी उसका एहसान नहीं उतार सकता। लिटरली मैं तो सबके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन इस चीज को प्लीज अंडरस्टैंड किया जाए कि मेरा एक मजाक है। अगर आप मुझे बोलो कि यार हाँ मेरे साथ आप मजाक ना करो तो मैं आपके साथ मजाक करना बंद कर दूंगा, लेकिन फिर वो रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाएगा। बिल्कुल ऐसे वर्सेटाइल होना पड़ता है आपको जहाँ भी रिलेशनशिप के अंदर सोच के बोलने की वो आ जाए ना, वक्त आ जाए, इसका मतलब आपका रिलेशन खत्म। मैं अब सोच के नहीं बोलना चाहता ना, सोचना नहीं है ना, जो आया बोल दो। अगर उसमें भी मुझे अगर इससे बात करने में मुझे सोचना पड़ गया तो फिर मेरे रिलेशन का फायदा क्या? ना ट्रस्ट ना बिलीव ना प्यार। मैं बहुत कुछ ऐसी बात बोलता हूँ, बहुत मजाक करता हूँ, तो वो उसको नहीं लगता बुरा। आई अंडरस्टैंड, वो उसको एक जोक जो है वो उसको बुरा लग जाता है, लेकिन वो फ्लो में निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है कि वो टारगेट नहीं होता। अब हम खुद ही उसको हाईलाइट कर लेते हैं। ऐसा ही है। चलो अगर चिल वो करो, बात के बाद में निकल जाए ना तो वो निकल जाएगी बात, उसको हम हाईलाइट करेंगे तो प्रॉब्लम है। अब ओके साहब, यू रिलैक्स। हां हंसी है। वी आर विद यू एंड वी आर विद हिम एज वेल। लीडर we all are with all of you. So you are I'm leader, not with okay? him. I'm sorry. You have rights. वो कभी नहीं होती उसके साथ, वो मेरे साथ ही खुश है। तुम्हारे साथ भी नहीं है। चलो तुम और तुम दोनों साथ बना लो, एक क्या पेयर बना लो, हम दोनों पेयर को बना लो। हाय मुझे लगा मुझे भी लगा नाराज हो जाओ, इन दोनों से नाराज हो जाओ। किसने आवाज दी थी? किसने आवाज दी थी अभी? ये कितनी सेम आवाज लगी थी, ऐसा लगा कि पता नहीं। मैंने मुड़ के देखा, उसमें भी अब कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। पता देखना कि किसी ने नहीं देखा, मैंने देखा। नहीं मैंने भी देखा। नहीं अब उसको ये लगेगा। देखना थोड़ी देर में क्या होगा अभी। यहाँ तो सब एंड में यहाँ पे हैं, मेरे अभी लगेंगे अंदर। यही होता है कि इधर चल सेपरेट में लगवा ले। तो ऐसी रात में बैठ के प्रॉपर मीटिंग होती है भाई। माज भाई अब आपकी ली जाएगी सीढ़ियों पे बिठा के, अब माज भाई की ली जा रही होती है। हाँ माज भी बोलता है वैसे ड्रेन हो गया। यही तो चाहिए। मुझे अच्छा लगता है यार, कसम से समटाइम अच्छा लगता है, रोजाना नहीं अच्छा लगता। हाँ रोजाना अच्छा नहीं लगता, सही बात है। सीरियसली ये माज हैं। दाइबा बोली कि हाँ। अच्छा देखिए कौन आए हैं, माज आए। बतूल की सेंसर काम करने लगे थे, फोन देखती है यहाँ पे। बतूल, हाँ जब लाइव से बात की जाती है बतूल क्या ना पूरे एंटीना खड़े हो जाते हैं। हाँ एंटीना फोन कर यूं होता ना, आवाज सुनाई देती है। बतूल को देखो। अच्छा उसके बाल बंद भी हो ना तो भी मैं झटका मार देती है। वो इसके एंटीना खड़े। बतूल ने किया होगा ना, बतूल करती है इस तरह से, करती है। बतूल की है आदत। बहुत अच्छे एंटीने खड़े होते हैं इसके फोन वाला। बतूल की आदत, बतूल के फोन। बतूल ना शिराज ना, बतूल शिराज का मसला है। शराज का शराज करता है। देख बतूल को देखना। और बेतुल काका। अरे छोड़ो ना तंग। इधर देख वो देख रही है, देखती है हल्का सा यूं कर। नहीं शराज नहीं, बतूल करती है। वो देख कैसे देख रही है। बतूल बड़ी तेज है।
तुमने अपना पूरा तुमने अपना दायरा जो है ना वो उमैर की तरफ घुमा लिया है। हाँ और ना। घर से पूरी तरीके से तो ऐसा लगा कि अब तुमने घर छोड़ दिया हमारा। यही तो, ऐसा ही तो हो रहा है। जाओ तो ससुराल, क्यों तुम हो रहा है खुदा ऐसा? हाफिज। अब मोहब्बत हो रही है तो और क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं तो मोहब्बत हो रही इन्होंने है घर बना लिया है। और अगर मोहब्बत हो भी She गई is है, making home. ठीक है, And we are trying to manage it, to be very honest, शहराज। मैं एक्सेप्ट करूंगी ऐसा ही हो रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चीज पे काम करें। हाँ। तो हम एक घर में जिस तरह लोग रहते हैं वैसे क्योंकि बिहेव कर मुझे लगता है कि उमैर भी थोड़ा कम बोलने वाला है और उमैर कम इंटरेक्ट करने वाला भी है ना? नहीं, ऐसा लगता है मुझे, है ना? ऐसा है कि थोड़ा सा मतलब कम करता है ना? तो हर किसी में एकदम उंगली करके घुस नहीं जाता, थोड़ा सा कम करता है। हाँ, जहाँ पे इसको जरूरत पड़ती है वहाँ ये बोलता है, जहाँ इसको नहीं लगती वहाँ ये लेट इट भी करता है। तो शायद इस वजह से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि तुम उसकी पर्सनैलिटी तुम्हारे ऊपर आ रही है और तुम इवन लोगों के साथ भी जब तुमसे कोई चीज़ पूछ रहे होते हैं तो तुम सिर्फ पहले तुम बड़ी डिटेल में बड़ा खुल के बोल के सामने आती थी, है ना? और बड़ा देर तक हम कहते थे लाइबा बस कर दो, हालांकि लाइबा हो गया, है ना? मगर अब तुम ठीक है। हाँ, बिल्कुल तो ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, नहीं, बिल्कुल ऐसा है। उमैर की एक आदत है कि whenever he talks वो बहुत सेंसिबल रहते हैं ना, यू नो, फजूल नहीं। और मेरे अंदर एक आदत थी कि मैं बात तो सही करती थी लेकिन कुछ जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती थी आई एक्सेप्ट इट, कि मैं बोल देती थी। तो इनके साथ रहने से एक सोहबत, यू नो, इट इज़ गुड, इट इज़ अ गुड चेंज जो मुझ में आ रहा है। तो वो हो रहा है एक्चुअली, आई एक्सेप्ट। तो तुम्हें लगता है कि तो बहुत जल्दी सोहबत का असर तुम्हारे ऊपर नहीं है? हाँ, मैं एक इंसान के साथ 5 दिन से बस हूँ और स्टिल हूँ, तो एग्जैक्टली आ रहा है। अच्छा, हूँ तुम करती हो या वो करता है? बहुत we both do। ये सवाल सही है ना उमैर? कंट्रोवर्सी नहीं मैं सवाल कर रहा हूँ, कंट्रोवर्सी हूँ मतलब साथ, यू नो, मैं रहना चाहती हूँ। चार हैं। नहीं, मैं समझ रही हूँ। एक गलती हो गई लाजवाब वालों से। शिराज को एज अ कंटेस्टेंट भेज दिया यार। ये मुझे वैसे शिराज से बड़ी गलती हो गई है ये यहाँ की टीम से कि शिराज भाई ये गलती तो हुई है। यहाँ पे एज अ कंटेस्टेंट भेज दिया, भाई को एज अ जज भेजना चाहिए था। ये भाई को एज अ आयशा उमर की जगह जो ना शिराज भाई को आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गहरी नजर है। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू इतनी गहरी है। ये सवाल तो हमारे अंदर भी आता है यार, हम इससे करें लेकिन हम क्यों करें? नहीं, हमें अच्छा एक और शराज अभी नहीं एक और बात, ये जो मतलब साथ हूँ से यहीं से बात एंड हुई थी ना हमारी, इसकी वजह ये 3 बार हुआ है और वहाँ से क्या हूँ? कैसे यार, जैसे हमको पकड़ना चाह रहा हूँ, समझ में आ रही है। तुम सबरीना जो हो ना, खतरनाक सबरीना। मैं गलती हूँ, मैं बोलता हूँ यार, नेक्स्ट सीजन में प्लीज शिराज को होस्ट रखिएगा ताकि सबकी असलियत सामने लेके आ सके। तुम्हारी तरफ से तो नहीं है सिर्फ, क्योंकि देखो हमें तो सिर्फ अच्छा मीठा दिख रहा होता है ना, अंदर के किसी क्या चल रहा होता है हम वो जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उमैर का ऑरा तुम पर बहुत ज्यादा आ रहा है, हावी हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारी अपनी पर्सनालिटी काफी जो अच्छी बात है ये। अच्छा, तो मुझे भी अपना ऑरा वापस लेकर आना चाहिए। तुम्हारा ऑरा 1 इंच नहीं हिला है, तुम्हारा जो ऑरा है ना वो 1 इंच नहीं हिला है। आई नो। अपने आप को ही नुकसान आगे आप आगे नहीं बढ़ पाते। मैं नुकसान लेके बैठा हूँ, अपने आप को मिला ना नुकसान, उसका हाथ, आपका हाथ हो गया, उसका हाथ टूट गया। तो आशिर से बातें अच्छी हो रही हैं। पका तो नहीं रहा? हाँ, पका तो नहीं? नहीं, हाँ वो बहुत सुनता है। नहीं, वो मैं झूले में लेटा हुआ था, सॉरी टू से, वो आपकी आवाज आ गई थी, आपने उसको कहा यार तुम सिर्फ बातें ही करते हो, कुछ और नहीं करते? नहीं, ऐसा ही मुझे सुनने में आया था। फर्स्ट डे जब आप यहाँ पानी में बैठे हुए थे, उसके बाद जब मैं झूले में लेटा हुआ ना सो रहा था, तो वो मुझे एक आवाज आई थी। तो नहीं, मैं ज्यादा बात कर, अच्छा हम ये बात कर रहे थे कि मैं बहुत बातें करती हूँ, तो मैं ऐसे पार्टनर के साथ रहना चाहती हूँ जो सुन सके, क्योंकि मैं बहुत बातें करती हूँ। तो उसने कहा कि हाँ मैं सुनने वाला हूँ। हाँ, तो फिर एक टाइम पे उसने बोला कि मुझे लग रहा है मैं इतनी बातें कर रहा हूँ पर तुम कम बातें कर रही हो। ये चीज तो मैंने कहा अब मुझे लग रहा है कि हम दोनों इक्वल बातें कर रहे हैं, वो भी कर रहा है। आपने आशिर में एक चीज नोट की है क्या? मैं आपको एक ना अंदर की बात बता रहा हूँ, वो आशिर को बताइएगा। आशिर ना यूँ करता है। हाँ, ये मैंने ये स्टोरी सुन ली है। अच्छा, और उसके अंदर एक और चीज है, वो हर बात दिल से बोलता है। कैसे? उसको अभी बोलना, अपनी ना जुबान से ना बाहर निकाले, दिल बना हुआ है। टैटू?
दिल बना हुआ है इसकी जुबान पे। अच्छा yes, ये आप उसको ये नहीं बताना मैंने आपको बताया। हाँ। आप उसको फील करवाना कि यार तुम्हारा तो हर वर्ड दिल से निकलता है, जरा अपनी जुबान दिखाओ, तो उसको देना, देखता हूँ मैं क्या होता है। लेट्स सी। सही है, ये नहीं बताना मैंने बताया, ठीक है, ये सिर्फ मैंने नोट किया था। अगर याद रही तो जरूर याद रखो भाई, लिख के रखो, यहाँ कहीं गजनी बन जाओ थोड़ी देर के लिए, कहीं लिख लो। जस्ट ट्राई इट। आई विल रात रात में नहीं, अभी करो। पूरा दिल बना हुआ है। उठने का दिल नहीं चाह रहा। ना उठो, उसको बिठा देते हैं। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ जानना चाहता था तुम दोनों की कंडीशंस, ठीक है ना, अब ताकि कुछ चीजें इंसान को सीखने को मिलती हैं। अच्छी और मैं अभी तक सीख रहा हूँ, लर्निंग है। हो सकता है तुम्हारी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। कुछ चीजों से मैं अपनी चीजों अपने रिश्ते को और अच्छा कर सकूं। बिल्कुल, तो दिस इज सो गुड। हम भी सीख रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, हम रिश्तों से सीखते हैं, एक दूसरे के रिश्तों से। माँ से भी सीख रहा हूँ बहुत कुछ, कि इंसान को होना चाहिए और कैसे हर दफा और वर्सेटाइल कैसे होना चाहिए, ये माँ से सीख रहा हूँ मैं। माँ का ड्रेसिंग सेंस सीख रहा हूँ मैं, माँ की तरह से बाल बनाना सीखूंगा मैं एक दिन। एडॉप्ट कर लो ना। का फैशन सेंस डे 1 टिल येट माँ का जो फैशन सेंस है माशाल्लाह। आई लव यू सबरीना, में तुझे तुमसे बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। कुछ भी हो जाए, मेरे अभी दे देता हूँ सारे कपड़े तेरे। गोद ले लो सब ले ले। बतूल से एक सवाल है मेरा। नहीं, आप मुझसे कोई सवाल ना करें, आपने औरतों के बारे में कुछ कहा था। नहीं, वो तो औरत के बारे में नहीं, मुझे पता चल गया आपने क्या कहा। मैं भी सबरीना की तरह बात करूं। नहीं करो बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा अच्छा सवाल है। नहीं, औरतों के बारे में बात नहीं की थी इसने, कि जनरल इधर बात बोलना चाहिए। मैं कब बोल रही हूँ? हां, जस्ट लिसन टू हिम ना। नहीं बोलना चाहिए, मजाक कर रही हूँ क्या है? हां तो मैं भी कह रहा हूँ, जस्ट लिसन टू हिम ना। मुझे भी पता है। अच्छा, मेरा सवाल ये कि इन रिलेशनशिप, ठीक है, जब आप पार्टनर नहीं थी, क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया? ओह माय गॉड, नहीं आता। ऐसे क्या? नो, इट्स ओके। अचानक ये रिलेशनशिप में क्या हो गया? ओके, जब आप आई, ठीक है, बिफोर शिराज, एग्जैक्टली आप डे फर्स्ट से, है ना, सबको ही देखा आपने यहाँ पर, क्या ऐसी चीज थी शिराज में जो सब में नहीं थी? पहली चीज क्या? अभी है, पहला सवाल है। तो दूसरा सवाल ये कि क्या वजह थी इनको चूज? पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ, शिराज भाई ने बतूल को चूज किया था, तो ये सवाल आप उनसे करें। लेकिन हाँ, ये पूछ सकते हैं कि आपने बाद में शिराज ने क्या देखा? नहीं, चूज किया था, लेकिन एक्सेप्ट तो बतूल ने किया ना। नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया था, एक्सेप्ट का ऑप्शन नहीं था। ये जबरदस्ती की शादी थी। ओके, अरेंज, लेकिन बाद में लव हो गया ना। बाद में लव हो गया। अच्छा चलिए, ये सवाल बनता भी है, आप दूसरे पे आ जाए। क्या चीज देखी आप जो बाद में आपने इतनी, मतलब अभी तक रिलेशन माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, स्ट्रांग है, छोटी मोटी चीजें होती हैं जो कि आपकी तरफ से उनकी तरफ से, लेकिन मैंने देखा शिराज बहुत अच्छा एक्ट कर रहा होता है, मतलब हर चीज को समझता है, और आप लोग नाराज हो जाते हैं तो एक दूसरे से बात नहीं करते। सबसे अच्छा जो आप लोगों का पार्ट है वो ये कि आप चार बंदों में बैठ के तमाशा नहीं करते कि इसकी ये गलती है, उसकी ये गलती है, मैं इससे ये नहीं करूंगी, वो व्हिच इज गुड। नाराज हो जाते हैं, डिस्टेंस देते हैं एक दूसरे को, यही होना चाहिए। आपने क्या फील किया? मैंने ये देखा कि क्योंकि मुझे थोड़ी सी आपकी नेचर चेंज लगती है। समझदार बहुत है, समझदारी बहुत, मैच्योरिटी बहुत मैटर करती है किसी भी रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए। कि अगर इसको ये पता है, फिर मैंने इसके डे बाय डे जो है ना, जो सारी चीज़ें थी, एक मैच्योरिटी, एक डिसीजन पावर इसके अंदर बहुत अच्छी है। तो कहीं कहीं जब मेरा मूड कुछ अजीब होता था ना, तो ये उस दौरान ये नहीं करता था कि जा रहा है और पीछे वो कर रहा है। और अगर मैं इसकी कहीं बात नहीं करती ना, बैठकर तमाशा नहीं बनाती, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ मुझे इसकी तरफ से भी सेम मिली है। तो इसीलिए मैंने नोटिस किया, तो इसीलिए आई हैव नोटिस, जब इसने मेरी कहीं बात नहीं की तो मैंने भी नहीं की। हाँ, लोगों ने मुझे अगर इसके बारे में कुछ भी बोला तो वो एक मेरी अपनी बात है कि मैंने उस चीज़ को अपने हद तक रखा और मैंने इससे टाइम एक सवाल किया। और जब मैंने इससे एक सवाल किया, इसने मुझे उस वक्त जवाब नहीं दिया, इसने मुझे देर में जवाब दिया, लेकिन इसने मुझे सच जवाब दिया जो मुझे पहले से पता था। दोनों एक जैसे। मेरे से छोटा कॉल देना था ना।
नहीं ऑलरेडी चल रहा है वहाँ पे। आयशा शटअप कॉल दे चुकी है आयशा उमर के नहीं आप नहीं बोले बीच में कंटिन्यूअसली। फिर भी ठीक है यार, अगर 20 साल 21 साल के बच्चे हो तो भी सही बात कर ली ना हमने। वो बात ठीक है, लेकिन बीच में बोले ना आप भी उसी वक्त अपनी आवाज ऊपर करें, जितना वॉल्यूम है सामने रखो उससे ट्रिपल कर लें, उसके बाद इनको शटअप कॉल दें। अब ये होगा, यस जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लोग ना फिर टैग लगाते हैं लीडर बन गए तो ये हो गया तो वो हो गया, ऐसा नहीं है। सामने वाली की आवाज अगर इतनी देखो है ना, मैं बार बार जो समझा रहा हूँ चीज को समझो कि सीन हुआ क्या है। 3-3 4-4 लोग जब किचन में आके खड़े होंगे तो डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है, आपकी बात समझ में नहीं आती आप क्या बात कर रहे हो। सॉल्ट ठीक है, ये भी साथ ही ले जाओ। हाँ सुनो, जूस रखो फ्रिज में ना। ओह दैट फील्स सो गुड। हाँ जूस रखा हो ना, कौन सा वाला जूस? कोई भी। हाँ मुझे एक ग्लास दे दो। कौन सा वाला चाहिए, ऑरेंज चाहिए कि लेमन? ऑरेंज। ऑरेंज लेकर आऊं, इसी में लेकर आ जाओ। हाँ इसी में दे दो। ओके, आप लोग को जूस चाहिए किसी का? ओके चाहिए, मैं भी आ रहा हूँ। फ्रूट जूस ओके। आशिर मुझे दे देते ना, आंखों में दर्द हो रहा है, चुभन नहीं होती जैसे। थैंक यू आशिर। नहीं ग्लासेस की वजह से नहीं, नींद की वजह से हो रहा है। अबे हाँ तल देगा बोल तल देगा। आशिर कर लेगा। आशिर एक तरह से नाराज हो जाते हैं यहाँ पे सारी कोई चीज़ को नाराज। आपने हमें नहीं पूछा, आपने हमें नहीं पूछा। कोई आपके सामने आप ठीक हो ना, आप ठीक हो अपनी जगह, तो कोई आपके सामने आप इतने वॉल्यूम में बात कर रहे हो और वो आपके सामने अपनी वॉल्यूम इतनी कर ले गलत होने के बावजूद भी, तो आप अपनी वॉल्यूम ना इतना कर लें। किसी के बाप का नहीं खाते। एग्जैक्टली मैं नहीं छोड़ता। अभी सुबह के वक्त भी हाँ, जो ये मिस्टर है ना आवाज नीचे नहीं नहीं बाप का नहीं खाती, मैं किसी के मैंने तुम्हें आवाज नीचे करने को तो नहीं बोला था। नहीं इज्जत। थैंक यू यारा। आहिस्ता नहीं बोलने को, वहाँ जब बोल रही थी मैंने कहा तुम बस इतना खींच के रखना कि एक लिमिट तक रहे, मैं नहीं लिमिट से बाहर ना चली जाना। एक तो गालियां देने शुरू हो जाती है एकदम। लेकिन मैं जब बहुत बुरा बनूंगा मैं किसी के बाप का नहीं खाती। नहीं दी वो बस मैंने सिर्फ उसके लिए मना किया था कि वो लिमिट ना क्रॉस करना, बस उस लिमिट में जितना खींचना खींचो। भाई जब मैं बात कर रही हूँ ना, मेरे बीच में मत आओ। मैंने बोला था स्टार्ट करने से पहले कि मेरे बीच में कोई नहीं बोलना, लेकिन आप कंटिन्यू बोल रहे हो। ठीक है, अच्छा किया, मुझे तो बड़ी खुशी हुई, इसने एकदम कड़क कर दिया। सही है, मैं बोल रही हूँ आपकी वॉल्यूम इतना, तो फिर मैं इतना बोलूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी के बाप का नहीं खाती, कोई किसी के बाप का नहीं खाता, मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ। जब मैं बात करी तो सिर्फ मैं बात करूंगी, कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, तो कोई मेरे बीच में ना बोले। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं बोल लूं नगेट्स तल दे, मेरी नौकर तो ना, नगेट्स तल दूं, नौकर तो आपके भी। अब कर जा थोड़ा सा। मर्द जो है वो औरत को हैंडल कर सकता है। अगर कोई नेगेटिविटी भी बतानी हो ना, तो पहले उसकी तारीफ करो, उसको काम डाउन करो, उसके बाद तरीके से तमीज से बताओ। समझ गए 100% क्या कि 100% लड़कियों को चाहिए कि लड़कों को चाहिए कि लड़कियों को बताएं कि वो उनकी कौन सी अच्छी क्वालिटीज का डोर करते हैं। बताना चाहिए। बताना चाहिए। अच्छा तुम्हें भी तो बताना चाहिए। एक्शंस जो होते हैं ना वो आपके ज्यादा मेरे ख्याल से बोलते हैं। ठीक है, इवन इससे बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है। बिल्कुल बताना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर रहे हो तुम ईमान को? बिल्कुल ईमान को नहीं, ऊपर दूर कर रही है। बिल्कुल बताना चाहिए। अच्छा कितने % हमास और हम चारों लड़कों को, तो कितने % हम लोगों को लगता है कि हमें इनको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, ताकि कहीं कुछ लोगों की सोच ही होती है कि यार ज्यादा बताएंगे ना तो कुछ और ही मामला हो जाएंगे। तो कितने % लड़कों को, तुम्हें कितना % लगता है कि यार बताना चाहिए? तुम्हें लगता है, मुझे फिर अपना बताऊंगा। अगर बॉन्डिंग अच्छी है तो 100% आप बताओ, क्योंकि उससे ये होगा कि कल को अगर इतनी सी भी बात छुपाई ना, वो पहाड़ बन जाएगी। नहीं मैं छुपाने की नहीं कर रहा, यहाँ छुपाने की बात है। मेरा ऐसा है कि उसको ना आपको बैलेंस रखना चाहिए 50-50। तुम कह रहे हो 50-50, नॉट 100%, ठीक है, बैलेंस रखना चाहिए 50-50। उसका ना एक रीजन है, उसकी आपने बेस्ट क्वालिटीज बता दी, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो वो खुद से, मैं चाहता हूँ कि वो खुद से भी एक्सप्लोर करे। और खुद से एक्सप्लोर करने का मजा अलग है जब तक दूसरा वाला ना बताए। अब मैं उसको बताता रहूँगा तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज, तो वो अपना किसी चीज़ में 100% जो है ना वो उस तरीके से नहीं दे पाएगी कि जब तक वो मुझे दिखाने के लिए नहीं करेगी कि यार मैं इसको करना चाहती हूँ, तो मेरे अंदर एक और क्वालिटी भी है, ये चीज़ मैं बेहतर करूँगी, तो मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये है कि वो 50-50 होना चाहिए। इसके ऊपर मैं डिनाई करूंगा, जब तक आप सामने वाले की उसकी क्वालिटीज या उसके रवैया या उसकी चीजें उसको ठीक से नहीं बताओगे, तो उसके ऊपर वर्क कैसे करेगी? वो तो बचपन से उसी चीज के अंदर बड़ी हुई है। ये तुम्हारा पॉइंट है, तो वो एटलीस्ट उस चीज को क्लियर कर बोलूं। जी बिल्कुल। अच्छा जी हुकुम जी। अच्छा मैं मास की बात से एग्री करूँगा, 50-50 रखें। मुझे लगता है पोटेंशियल आप अगर बहुत ज़्यादा एडोर कर रहे होंगे ना उसकी क्वालिटीज़ को,
तो वो पोटेंशियल शायद वो जो दूसरी अच्छी चीजें आने वाली होंगी या वो काम कर रही होंगी ना, वो शायद चली जाएंगी उस वजह से। क्योंकि ग्रांटेड चीजें, बीइंग ह्यूमन, आपको पता है आप चीजें जो है ना फिर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं इन रिलेशन भी। और आपको पता है एक चीज के बारे में आपकी बात हो रही है और वो चीज फिर क्या होगा बाय द टाइम जो है ना वो खराब भी हो सकती है। पहले मैंने फातिमा और उसके लिए जुनैद के लिए, फिर हमजा, जुनैद और फातिमा के लिए। अबे यार वो ईमान ने बोला था ना, वो समझ नहीं आई। अब मैं तो हंस के पागल, मैंने कहा क्या क्या कही एक दूसरे को देख के हाँ ले ली। अब आयशा लेगी जुनैद का जोर से। like you know गुस्सा लेगी, हाँ एग्जैक्टली गुस्सा लेगी। बहुत सारी चीजें लेने को, ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, वाइल्ड कार्ड्स। ये वहाँ कौन सा 10 चल रहा है? लेकिन शराज के पॉइंट ऑफ व्यू 10 दे रहा है वो तो। मुझे लग रहा है तूबा का रिश्ता हो रहा है। तूबा यूं करके बैठी हुई है, थोड़ी देर बाद सही होगी, हंसने लगे। हमारे यहाँ मशरिक में ऐसे बैठती हैं। मशरिक की तो बातें ना करो, मैंने मशरिकी लड़कियां देखी हो गई हैं। देखो ये लड़की सेंसिबल एंड इंसान मशरिक से होते मगरिब में आ जाती है। वो मशरिकी कौन थी? मशरिकी की तो छोड़ ही ना। मशरिकी की कौन थी? नाम बदनाम करे नमूना। सब छोड़ो, कैसा लग रहा है बाहर जाने वाले का? Oh my God! I literally really deserve it the most. पहले से कपल बने में बाहर नहीं गए। Exactly. सब कपल अंडे। देखा मैं बोला कोई किसी गेम में अच्छा होता है, तो इस गेम में अच्छा था वो। सब आने वाले। नहीं इसमें नहीं इन लोगों ने उसमें भी अच्छा किया। आपने बेस्ट दिया, बलू में भी अच्छा किया। थोड़ा सा ये दबाने वाला खराब। यस हाँ और उसको उल्टी हो रही थी। मुझे भी लगा मैं नहीं कर पाऊंगी। आखिरी में पहले भी हो गई थी। For some reason I did it. एक गला अंडों बहुत की खराब, इसका तो उससे ज्यादा खराब था। ठीक है वो नाक के पास बिल्कुल। इससे तो बिल्कुल फुलाया नहीं। I know इसके टॉन्सिल्स हो गए। यस तभी इसमें मैंने कहा था तुम छोड़ो मैं कर दूंगा। नहीं अब्बासी रोगी खेल रही है। नहीं ये अब्बासी और नुरुज। अच्छा हाँ मेरे इन दोनों में इतना सा फासला था, हम दोनों एक साथ आए थे। Yes. इन दोनों में इतना सा फासला था। नहीं ना ये और खेला ना? नहीं बाद में पहले में हमने खेला। नहीं पहले वाले उसमें ना तुम दोनों में पहले मैं था आगे, ये पीछे थी। अच्छा ये पीछे थी। ये पीछे थी, ये और हमजा कोई पीछे थे। मुझे तो पता है और वो मैंने यहाँ आके मैं कहीं नहीं हाथ यहाँ आके जो स्पीड बढ़ी है ना मेरी एकदम गोली की तरह निकली। और मुझे तो हमजा से पूरी उम्मीद थी कि हमजा कर लेंगे, क्योंकि हमजा की टांगे लाइक मैं तो उसका सोच ही नहीं रही थी। मैंने कहा ये मेरा खम्बा जोर से भागेगा। इसके दांत में दर्द भी था। हाँ ये बात भी। एक ये भी था। इसने किया जितना किया बहुत अच्छा more than enough। यस और बेचारे यार सॉरी कर रहे हैं। मैं कह सीरियस सॉरी। एंड में जब 2 बार प्रैक्टिस हो गई, लास्ट जो हमारा राउंड था उसमें 2 कूद गई, छलांग मार के सीढ़ियां कूद गई। ये वाली 2 कूद के आगे मैं ये क्या हुआ है? लगता है कि गिरेगा बट वो नहीं गिरता। उसका प्रेशर और इतना हैवी है। गिरा तो है, वो नहीं गिरता। नहीं इसका गिरा ना तो मैंने फिर ढीला छोड़ दिया। मैंने कहा गिर गया, मैंने कितना जीत गए। नाचते भागते बिकॉज़ वो बॉइल्ड है ना, वो या तो डेंसिटी बढ़ जाती है उसकी। या तुम मेरी बात नहीं सुन रही, तुम उसको बढ़ाई जा रही हो। नहीं इसमें ट्रस्ट की बात नहीं होती। ट्रस्ट है तभी तुम हर जगह घूमते फिरते हो। लेकिन तो पता है कितना ट्रस्ट है, लेकिन उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी, मूड ऑफ था तो मैं नाराज हुई थी। तुम्हारा जब भी मूड ऑफ होगा तुम इतनी अजीब बातें करती हो। अजीब बात नहीं करती, सिचुएशन के ऊपर था। उस टाइम सिचुएशन दूसरी थी और मैंने कोई तुम पे इल्ज़ाम नहीं लगाया था। मुझे लगा कि वो पिक्चर उसकी है, तभी मैंने तुमसे बात की। तुमने ना पिक्चर देखी ना तुम्हें पता है कि वो कौन थी। ठीक है, वो एक टीम का मैसेज था जो कि बाहर से आया हुआ था और उन्होंने मुझे मैसेज किया था किसी काम के सिलसिले में। मैं जब तुम्हें बता चुका था, तुम्हें तो पिक्चर देखनी भी नहीं चाहिए। तुम्हें इतना ट्रस्ट होना चाहिए था कि तुम बोलती कि नहीं जुनैद आई ट्रस्ट यू, इट्स फाइन। तुमने उधर भी आयशा के सामने भी तुमने यही बात बोली कि मैं पिक्चर जरूर देखूंगी, अभी मामला खत्म नहीं हो, मैं देखूंगी पिक्चर। फिर तुमने वही हरकत की। हाँ तो नहीं देखी ना। नहीं तो अब मैं नहीं दिखाऊंगा पिक्चर वगैरह। देखो वो पिक्चर मैंने नहीं देखी, लेकिन उस टाइम हीट ऑफ द मोमेंट यही था कि मुझे तुमसे बात करनी थी, लेकिन हमारी बात नहीं हो सकी। तुम बार बार सिचुएशन को हिट हुई जा रही थी और जब चीजें बार बार हिट होती हैं तो यही होता है जो हमारे बीच में हुआ। आयशा मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि देखो आपको सामने वाले पे ऐसा होना चाहिए एतबार कि अगर सामने वाले ने बोला कि ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है।
आप कंटिन्यूसली चीज़ें मुझसे बहस करी हो, नहीं मुझे दिखाओ, पिक्चर दिखाओ। मैं तुम्हें बता भी दी, अभी तुमने आयशा के सामने बोला, आयशा उमा के सामने, कि मुझे नहीं पता लेकिन वो टॉपिक अभी वही है, मैंने पिक्चर नहीं देखी, मैं देखूंगी। तो पिक्चर तो मैंने नहीं देखी, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैंने देख ली। तुम्हें तो मैंने रात में दिखाई आयशा, तो वो नहीं हुई ना, वो नहीं वो दिखा दी मैं तुम्हें। इतनी तो अंधी नहीं हो आयशा, तुम्हें सब नजर आ रहा था। तो सब नजर आ रहा था, ये क्या बात बोलो अंधी नहीं हो। नहीं तो सही बोलो, अंधी को अंधी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मतलब नाबीना ही होता है, क्या नाबीना बोलूं, ब्लाइंड बोलूं। खैर अब वो पिक्चर वाली बात नहीं होगी ना कुछ होगा, अब वो सिलसिला यहाँ पे खत्म हो गया। एंड ऑफ दिस डिस्कशन। ट्रस्ट करो बस, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा कुछ होगा तो मैं फिर तुम्हें बोलूंगी, अगर मुझे कुछ नजर आएगा तो मैं बोलूंगी। मैं क्या दिल में रख के बैठूंगी अपनी बातें? है बहुत है तुम्हारी बहन की प्यारी प्यारी आंखें बहुत याद आ रही है मुझे। तुम्हारे डैड तो फुल हैंडसम है। ये तो डैड भी चली गई है, पर्सनल हो रही है। डैड इज वेरी हैंडसम, ये पर्सनल हो रही है। मैंने देखे, मम्मा को भी देखो, शी इज लाइक 5'11", गॉर्जियस, सिस्टर ब्लू आईज, ओह बहुत प्यारी है। पता नहीं इसको क्या हो गया बेचारा। गेन सम वेट। हां के वेट बढ़ गया, वेट। कल पिक्चर दिखाई थी मैंने अपनी, क्या हाल हुआ है मेरा। अबे कल पिक्चर दिखाई, कोई पहचान ही नहीं रहा। मैं बोल रही कौन है, कौन इसकी? मैंने कहा साले मैं हूँ। रियली? मैं पहला दिन जो इस्तांबुल में था मेरा। आपने ये पिक्चर्स याद है जो आई मीन वीडियोस याद है जो अभी आई हैं? ये नहीं दिखते हम जवान दिखते हैं। मैं यही बोल रहा हूँ, हम जवान थे। मैंने तो अभी तक अपने आप को देखा नहीं। इंसान बूढ़ा हो जाता है भाई, मान लो। ये प्रूफ है, कितने फ्रेश थे। ये प्रूफ है इस बात का कि व्हेन अ पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग, उसके मुंह पे आ जाती है। नो हम बहुत डिफरेंट लगते हैं, लेकिन और हमने बहुत पतले भी हो चुके हैं। वीटीआर भी देखी है ना, उसमें सब अच्छा है। मैंने तो अभी तक अपनी वीटीआर नहीं देखी कि कैसी लग रही, क्योंकि मैंने बुराई अभी तक मैंने किसी की नहीं है। चलो ऐसी मजाक में कर लेते ताकि आ जाए कुछ। मेरी वीटीआर आई ये वाली आएगी। इतनी तो तुम्हें रील्स दिखा दी है मैंने। मेरी हमेशा आती है। ये तो धड़ल्ले से बोलती है कि है। हाँ मैंने किया है। हाँ, वो क्योंकि मैं पीठ पीछे जो है वही मैं बोलती हूँ। करती तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे करना था वो मैं कर देती हूँ। एग्जैक्टली बट मैं कंट्रोवर्सीज में पढ़ती हूँ बिकॉज़ मैं वहाँ अपना ओपिनियन रखती हूँ, ना बिकॉज़ मैं क्रिएट करती हूँ। कुछ मैं क्रिएट करती हूँ। जैसे तुम अपने आप को वो जो बात दिल में रख के बैठे हो ना, बार-बार बोल के उठ रहे हो क्या कि तुमने मुझे वोट नहीं किया था। हाँ ये बात तो सही है, फिर तुम लेकर आई ना इस बात को। तो ये तुम्हारे दिल में तुम लेकर आते, मेरे दिल में नहीं है। ये तो है जो लगे रहेगा। ये तो है। यार हमारी वीडियो कब आएगी? मुझे भी देखना है। पता नहीं कब आएगी। इतने सड़े में मुंह मत बनाया करो, समझ में आ रही है? अच्छे मुंह बनाया करो। अच्छे मुंह बनाओगे तो कुछ होगा ना। ड्रामे वो देखो इन दोनों, ये दोनों मुझे अलग ही ड्रामा लगते हैं, है ना? इनकी हरकत या तो ये लोग बहुत सीधे हैं, समझ में आ रही, मतलब जैसे पागल नहीं होते, हाँ, जैसे वो वाले, या तो ये दोनों वो हैं। नहीं मुझे लगता है कि ये बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये मैं मामूना को इतना नहीं जानता, लेकिन मैं इसको जानता हूँ। ये ना मतलब आई डोंट नो कि ये ऐसी हरकतें क्यों करता है, लेकिन मुझे बच्चा लगता है। मेरी बात सुनो जुनैद, अगर वो इतने बेवकूफ होते ना अभी इस तरह से नहीं चल रहे होते। नहीं अब देखो कुछ लोग के अपनी ना पावर्स अलग होती हैं, कुछ लोग का अपने बोलने का पावर। नहीं स्पिरिचुअल पावर की बात एक अलग है, कुछ लोग की अपनी चीज़ें अलग होती हैं, सलाहियतें अलग होती हैं, मतलब एक्सप्रेस करने की चीज़ें अलग होती हैं। तो शायद वो इन लोगों में है, वो इस तरह से ही बात करते हैं, वो लोग इस तरह के ही हैं। नहीं इस तरह के नहीं है, मुझे मतलब बात दो है सिचुएशन, या तो ये बहुत तेज़ है, या तो ये जो है वो बेवकूफ़ है बहुत ज़्यादा। इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन नॉर्मल नहीं है ये। और जितना मैंने देखा ना, मुझे लगता है कि वो वाली चीज़ नहीं है, ये लोग हैं ऐसे बच्चे टाइप के। देखो ना ये हरकत है, बच्चा टाइप ही है ना। मम्मी हाउ आर यू, समझा लो इसको तुम अपनी ज़बान में। आई लव यू। आपसे छोटी ही होंगी मैं, समझ में आए जो आप मुझे मम्मी कहते हैं। ज्यादा ड्रामे नहीं क्या करे। एक दफा बोले मैं होती ना इसकी मम्मी, तो मैं इसको इतना सीधा करती, ऐसा सीधा करती, दूसरी बार एक खड़ा नहीं होता मेरे लिए। बताओ एज का, सबके पासपोर्ट निकलवा लूंगा अभी यहीं पे। हाँ हाँ कितनी एज है?
एज वैसे लड़कियों से पूछते नहीं है, ये सब सिखाया नहीं। एज तो लड़कियों से नहीं पूछते, लेकिन देख के भी पता चल जाएगा कि आप मुझसे बड़े ही हैं जो आप मुझे मम्मी मम्मी बोलते रहते हैं। बता रहा हूं। और अगर मेरी औलाद ऐसी होती ना, मैं उसको पहले ही मार देती। डिसऑन कर, मैं तो मार देता। मैं मार देती, मैं डिसऑन नहीं करती, मैं मार देती ऐसी औलाद को। ऐसी औलाद नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती तुम लोगों का ऐसा ही बेटा हो। लेकिन ऐसी हरकतें नहीं करेगा। बेशक वो ऐसा होगा, लेकिन हम उसको सुधार देंगे। हम ऐसा नहीं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कोई सुधारे मुझे। नहीं, हम ठेका नहीं उठा रहे सुधारने का। सुधार रही है ना वो। हमें अभी यहाँ पे औलादे सीधे करने का टाइम नहीं मिला हुआ। तुम बात कर रहे हो ना, मैं बीच में आ जाऊंगा तुम दोनों। करो सही है। अरे जुनैद भाई तुम देख लेना, तुम देख लेना। फौरन चले हाथ दोगे मैं चला जाऊंगा फौरन से। अब तुम ये करो, मैं भी यही हरकत करूंगा। मैं आपका ले रहा हूँ ना। सही है, तुम कर रहे हो ना ये। मोहब्बत आ रही है, तुम कर रहे हो ना ये। जान हो आप, तुम कर लो ये हरकत मैं भी करूंगा। एंजॉय, थैंक यू। इसको बोलोगे ना कि मैं मैमुना के पास चले जाऊंगा, ये फौरन हमसे भागेगा। नहीं, तुम भी अब करना है इसके साथ। ये ड्रामा करते हैं ना, हम जब शुरू करते से हुए जाओ। हमारे डांस के बीच में भी आता था, इसने हमें बहुत तंग किया, लेकिन हमने इसको बिल्कुल छोड़ा हुआ है। तो जो आपके साथ करे उसकी भी थोड़ी बैंड बजानी चाहिए। साल अपने पार्टनर के साथ अगर आपकी शादी 30 पे हुई तो आपको एटलीस्ट मतलब 60-70। अगर आपने ऐसी शादी करनी है तो आप ना एक काम करें, आप अपने ऐसी शादी करनी है तो आप अरेंज मैरिज कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ना कि आप लव मैरिज के अंदर आप बोलो यार मुझे इस बंदे से प्यार हो गया है और मैं जो ना दूसरे तीसरे दिन मैं या फिर चौथे दिन बोलूँ कि यार मुझे तुमसे शादी करनी है, इवन महीने बाद भी। हाँ, अच्छी बात है कि इस चीज़ को लंबा ना चलाया जाए, लेकिन अगर मुझे उससे प्यार है तो ज़रूरी नहीं है कि प्यार के अंदर आप एक दूसरे के साथ ऐसी गोद में बैठे रहो या चिपक के बैठे रहो या आप ये चीज़ें करो, क्योंकि यहाँ लोग गलत समझते हैं कि प्यार हम लोग क्योंकि शादी नहीं कर रहे हैं तो ये ऐसे ऐसे कर रहे होंगे या ये कर रहे होंगे। नहीं, आप डिस्टेंस रख के भी एक दूसरे से प्यार जता सकते हैं और एक दूसरे को जान सकते हैं और फिर आप जाके एक डिसीजन ले सकते हैं कि यार मैंने तुमसे शादी करनी है। वो फाइनली डेवलपमेंट हुई है ना कि अब मैं कर सकता हूँ। शादी का जो कॉन्सेप्ट है ना हम लोगों ने बहुत गलत बनाया है। शादी का लफ्ज बहुत बड़ा है, हम लोग उसको बहुत इतना सा लेते हैं यार, शादी हाँ शादी कर एक्साइटमेंट और ये चीजें। और जब दो लोग जब दूर होंगे तो प्यार बढ़ता है, जब सही है तब पता चलता है कि याद आ रहा है। जब यूं होके बैठोगे ना नहीं तो कैसे जैसे आप घर से बाहर होते हो, जब घर वापस आते हो किस तरह वेलकम होता है। अच्छा मुझे ये रियलिटी है या बंदी याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये जो कहते हैं ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चल सकता, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चल सकता। मैं अपनी बहन की मिसाल देता हूँ। मेरी जो बहन है एक ऐसे रिलेशनशिप भी होते हैं। मेरी बहन जो मेरे अभी बहन हुई है वो 8 साल की, मतलब 8 क्लास में थे दोनों। 8 क्लास से दोनों को एक दूसरा पसंद था, बट दे वर नॉट क्लोज। इवन यूनिवर्सिटी भी हो गई, वो उस तरीके से क्लोज नहीं थे। पसंद थे दोनों को, एक दूसरे का पता ही नहीं था। कुछ टाइम ऐसा आया कि मेरी बहन ने शेयर किया मेरे जो माँ बाप हैं वो बहुत चल रहे हैं, अगर उनको कोई पसंद है तो आप जाके बोल दो यार मुझे पसंद है, तो वो बात कर लेते। तो उन्होंने आके बताया, उसने आके बताया, हमें पता चला भाई इनका रिलेशनशिप जो है वो तो कोई 10-12 साल पुराना है। कैन यू इवन इमेजिन? 27 साल 27 ईयर्स ओल्ड में जब मेरी बहन 27 साल की हो गई तब उसने अपना माइंड बनाया कि मुझे इसी बंदे से शादी करनी है। हालांकि वो बंदा बहुत ज़्यादा एक तरीके से टॉक्सिक नहीं कहूँगा, लेकिन वो बहुत एक्स्ट्रा ओवर पोजेसिव था कि हम अगर कहीं जाते थे तो वो आ जाता था लड़ने के लिए और चीज़ें करने के लिए कि यार ये तुम कैसे गई और ये करो वो करो। मेरी बहन कहती थी शादी वादी बदल जाएगा, और आई स्वेयर वैसे ही वो ऐसा बदल गया। अच्छा, वो इतना चेंज हो गया, इतना प्यार देता है वो उसको, जो करना चाहती है वो करते हैं, साथ घूमते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, वो बिल्कुल बदल गया। तो उसने इंतज़ार किया, उनको टाइम दिया, और जो शादी का लफ्ज़ जब दोनों ने डिसाइड किया कि यार ये बहुत बड़ा है, तो उन दोनों ने चेंज किया और नाउ दे आर हैप्पी। वो बस ये मुझसे ऐसी आवाज में बात मत करो, मुझसे वैसी आवाज में बात मत करो। आवाज तो नॉर्मली रखनी चाहिए, ठीक है? नहीं आवाज ऐसी अगर है ऐसी होनी चाहिए। मैं आपसे अभी बता रहा हूँ ना, इस चीज के ऊपर थोड़ा सा मैं तुमसे बोलूंगा। मैं हर तरह की बात कर सकता हूँ,
कड़वी से कड़वी बात भी बता सकता हूँ मगर मेरी आवाज़ नहीं ऊंची होती। अब देखो यही चीज होती है, बतूल का गुस्सा अचानक बढ़ता है फिर कम हो जाता है, ये फिर बढ़ता है फिर कम, ये इंसान की लाइफ का एक हिस्सा है, अप एंड डाउन होता है। ऑलवेज वी लुकिंग फॉर अ बेटर, जो आपको पसंद करता है और जो उसको आप पसंद करते हैं फाइनलाइज, मुझे आगे एक्सप्लोर में वो चला जाता है, वो कीमती चीज है सच में। मुझे एक सवाल पूछना है सबसे, बोलो कि आई एम श्योर सबकी जिंदगी में ऐसा टाइम आया होगा कि आप किसी के साथ थे या आपका कोई काम था या कुछ भी था जो ऐसी कोई चीज थी जिससे आपको बहुत प्यार था, आपका काम हो सकता है, इट कैन बी अ रिलेशनशिप, एनीथिंग, और वो चीज आपकी जिंदगी से निकल गई और आपको इस वक्त लगा ओ माय गॉड मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, इसके बाद कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है, टाइम गुजरने के बाद टाइम हील्स एवरीथिंग, अच्छा उससे ज्यादा अच्छी चीज मिली? उससे ज्यादा कहीं ज्यादा अच्छा चीज, कहीं ज्यादा जो सोचते भी नहीं है, जो अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में रखा है वो होगा और वो इतना स्मूथली होगा कि आपको पता नहीं चलेगा, हो जाएगा। गुमान में भी नहीं होगा, ऐसा लगेगा that it was horrible initially, वो फिर इतना खूबसूरत होके आएगा। It says कि अगर आपसे कोई चीज ले ली जाती है तो आपको उससे बेहतर चीज मिलेगी। सॉरी, उस चीज में अगर बिलीव करोगे ना तो 100% वही हो। बिल्कुल ऐसे हम लोग बहुत आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस सबसे मेन, पेशेंस, बिलीव एंड पेशेंस। एक्चुअली आप गिव अप कर जाते हो। हमारे ना लोग जज करने वाले बहुत लोग हैं कि यार हम लोग छोटी छोटी चीजें जज करो भाई, इस लड़के को जज करो, छोटी चीजें भी जो ना हम उसको जज करते हैं कि यार ये बंदा ये कर रहा है तो ये 100% जहन्नुमी है, ये बंदा वो कर रहा है यार ये तो 100% वो है, ये तो दोज़ख में जाएगा। तो ऐसे देखो मेरी बात सुने, गलतियां हर बंदा करता है लेकिन ये डिसाइड करने वाला इंसान नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत सारे ऐसे कोई काम करता हो और एक उसका ऐसा काम हो जो उस ज़ात को इतना पसंद हो कि वो उसकी 10 गलतियों को माफ़ करके वो एक गलती जो अच्छाई है उस पर वो फोकस करता है। हम लोग ये नहीं सोचते, हम कहते हैं यार ये बंदा यार क्या करते हैं ये लोग, ये तो जन्नमी है, ये तो इसमें जाएंगे तो उसमें जाएंगे। आपको नहीं पता, दिलों के हाल ऊपर वाला जानता है, हम कुछ कह ही नहीं सकते, हम कुछ कह ही नहीं सकते। मैं मानता हूँ अगर हम में से कोई भी XYZ, हमने बहुत सारे, हम तो हमसे बड़ा गुनहगार कोई है ही नहीं भाई, मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है, लेकिन मैं भी क्या पता उस ऊपर वाले को मेरी कोई ऐसी बात पसंद हो जिसके ज़रिए वो मेरे से अच्छे काम भी करवा लें आगे जाके, और हो सकता है कि वो मुझे उसके लिए एक अच्छा गिफ्ट दे, ऐसा गिफ्ट हो जो किसी के पास भी ना हो, वो यहाँ नहीं हो तो ऊपर जाके मैं भी वो दे दे मुझे। तो ये चीज़ नहीं समझ में आती लोगों को, हम बहुत आसानी से जज कर लेते हैं किसी दूसरे को। जो रिवॉर्ड होता है ना वो आपको घूम फिर के मिल जाता है। बस अच्छा इंसान बनो और दिल साफ होना चाहिए। ECG करवाते रहो। That's very bad। आप होता है कि जैसे मैं हूँ, अब मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं बहुत रेयरली मेरी आवाज़ ऊंची जाती है। मैं बहुत, वो कहती है ना कि जिसकी आवाज़ ऊंची नहीं जाती मगर इसका जो ज़बान अल्फाज है ना बहुत तल्ख होते हैं, और ये बात मैं जानता हूँ कि मेरे अल्फाज तल्ख होते हैं मगर मैं आवाज़ ऊंची नहीं करता। तो वो मुझे एक मार्जिन ये दे देती है कि कम से कम उसने मेरी रिस्पेक्ट जो है ना उसको डिटेन नहीं किया अपनी आवाज़ ऊंची करके। औरत को सबसे ज़्यादा तकलीफ आती है ना, वो थप्पड़ से ज़्यादा उसको ऊंची आवाज़ से प्रॉब्लम करती है ना। और मर्द को भी यही प्रॉब्लम करती है कि जैसी औरत अपनी आवाज़ ऊंची करती है मर्द उससे ऊपर ऊंची आवाज़ करने लगता है। वो दोनों आपस में टकरार इसलिए करते हैं कि तुम ऊंची या मैं ऊंचा, तो यहीं पे आके ईगो आ जाता है, ठीक है ना। कि फिर वो जब पीछे हटते हैं एक दूसरे से तो फिर वो मर्द इस ईगो में नहीं आता है यार कि यार अब मैं ये आएगी मैं क्यों आऊँ, औरत कहती है मेरी गलती नहीं है मैं क्यों जाऊँ। तो मैं कहता हूँ कि आप इस सिचुएशन में रखो अपनी कंडीशंस, और कभी कभार अगर आपको गुस्सा आता है, और नहीं, दो चीज़ें और होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि आपको ये भी पता चल जाता है कि यार मेरे मर्द का दिल कैसा है, वो चीखता चिल्लाता है मगर वो दिल का अच्छा है। तो आप ना उसकी इस चीज़ को, उसकी नेचर, क्योंकि वो अपनी अम्मी से भी कभी कभार गुस्से में ऐसी बात कर लेता है, अपनी बहनों को भी ऐसी चीख देता है, तो इसका मतलब कि उसकी नेचर का पार्ट है। तो आपको इतना समझना चाहिए कि मेरा मर्द थोड़ा सा आवाज़ का लाउड है, ठीक है ना। इसी तरीके से मर्द को भी समझना चाहिए कि यार मेरी बंदी को कौन सी ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं वो एकदम ट्रिगर कर जाते हैं, और कभी कभार दोनों चीज़ को नहीं समझ रहे होते हैं, वो एक हीट ऑफ मोमेंट होता है, मगर उस बात को जल्दी खत्म कर लेना चाहिए। लेकिन आजकल की औरतें नहीं समझती, नहीं करती, और आजकल के मर्द भी नहीं करते। पार्ट ऑफ लाइफ है ना, नहीं पार्ट ऑफ लाइफ का हिस्सा ही है ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, पार्ट ऑफ लाइफ का हिस्सा है। पता है होता क्या है, सबसे बड़ी बात, एक सबसे बड़ा मसला जो आजकल औरतें बड़ी तेजी से ये जुमला बोलना शुरू कर दिया है अब औरतों ने, खासकर औरतों ने, कि तुम कमा रहे हो कर रहे हो तो क्या ही एहसान कर रहे हो, ये सब तो मैं खुद भी कर सकती हूँ।
ये जो जुमला औरतें बोलती है ना, ये मर्द के ईगो को हिट करता है, सबसे ज्यादा हिट करता है। और इसीलिए तलाक़ें हो रही हैं। इसीलिए तलाक़, मर्द प्रोवाइडर है। जब वो ये देखता है ना कि यार इसको तो मेरी ग्रेस ही नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ तेरे लिए, ठीक है ना, तो एट द एंड, क्योंकि वो जिस घर से आ रही है ना, उस घर में वो वहाँ से तकरीबन वो जो कंपनी छोड़कर आ रही है, वो कंपनी उसको 1.5 लाख रुपए दे रही थी, और जिस घर में वो गई है उसका हस्बैंड जो है वो 3 लाख रुपए कमाता है। तो कह रही तुम दे रहे हो ना, इससे आधा तो मैं कमा रही थी, थोड़ा सा मैं और कमा लेती, तुम क्या एहसान कर रहे हो मेरे सर पे। ये जब पैसे का फैक्टर लेकर आती है ना औरत बीच में, मर्द वहीं टूट जाता है, मर्द वहीं टूट जाता है। मर्द कहते हैं जाओ, औरत को मर्द की जरूरत पड़ेगी, हर वक्त में पड़ती आ रही है। औरत को ज्यादा जरूरत है मर्द की, मर्द को इतनी जरूरत नहीं है, औरत को ज्यादा जरूरत है मर्द की। इससे सबसे बड़ा एग्जांपल आप ये देखो, दोनों को एक दूसरे की जरूरत वो है, एग्रीड वो है। लेकिन एक औरत की तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ना मर्द की जरूरत है। अल्लाह ताला ने प्रोवाइडर रखा है आपको, अल्लाह ताला ने आपको सिक्योरिटी फॉर्म में रखा है उसके लिए। और आजकल की जो औरतें हैं ना, उनकी अना में ये चीज़ आ गई है, शामिल हो गई है, या उनको थोड़ा सा पैसा कमा लिया तो उनके जहन में ये कि भाई मेरे मैं तो पैसा कमा सकती हूँ, मैं अपना ब्रेड एंड बटर कर सकती हूँ, तो मुझे फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। उन औरतों से पूछो जिनके पास घर बार नहीं है, जिनके वालिद साहब या माएँ जो हैं वो बेचारी गुजर जाते हैं, वो बेचारी अकेली होती हैं, उनको ज़रूरत होती है। अपने आप को मत सोचो उन औरतों के लिहाज से कि तुम बहुत गॉड गिफ्टेड हो कि तुम्हारे पास एक मर्द है, फैमिली है, भाई है, बहन है, सब है। लेकिन वो औरतें, हाँ एग्जैक्टली, अब देखो ना, एक नागानी आफत आई, पूरे लोगों के ज़लज़ले में घर चले गए, पूरे लोगों के सैलाब में घर चले गए, अरे फैमिलीज चली गई। एग्जैक्टली, वो औरतें बेचारी अकेली हो गई। अब वो अच्छे घरों की औरतें क्या करें बेचारी, वो मांगने पे मजबूर हो गई। तो दीज आर द थिंग्स, उसको हमेशा रियलिटी बेस्ड बातें करो। मर्द मियाँ बीवी का एक ज़माना है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। औरत जो है वो मर्द के दाहिनी पसली से बनी है। लेकिन पहले की औरतों में ना ये चीख चिल्ला करना, बातें सुनाना, ये सब नहीं था। एक रेशियो ऑफ डाइवोर्स बहुत कम थी। अब का जो एरा है ना, उसका रेशियो ऑफ डाइवोर्स इतनी ज़्यादा है, खुला डाइवोर्स इतनी बढ़ गई है कि पूरा एक सेल बना दिया गया है। डाइवोर्स हो रही है क्या भाई, अभी 6 महीने पहले मोहब्बत हुई थी, 6 महीने बाद तलाक, 6 महीने पहले मोहब्बत हुई थी, 6 महीने बाद तलाक, ऐसा हो गया भाई। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि पूरे 8-8 10-10 साल तक रिलेशन चलता है और शादी 3 महीने नहीं चल पाती, क्योंकि वो उस तरह से नहीं रहते, वो साथ नहीं रहते ना। वही ना, वो साथ हम अभी साथ रह रहे हैं, हमें पता चल रहा है ना, हमें पता चल रहा है ना हकीकत क्या है। इंसान जो होता है ना, वो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी होता है, लेकिन जब किसी औरत को घर लेके आता है ना, तो वो औरत उसकी अपनी ज़ाती जिम्मेदारी होती है और उसकी प्रायोरिटी होती है। इस चीज़ को समझना चाहिए। और एक और चीज़ मैंने सीखी है यहाँ से, पता है, वो ये सीखी है कि मुझे ऐसा मेरे लिए ना एक बहुत बड़ा सवाल था ये कि जो है ना, बैठ जाते हैं। मैं तुम्हारी वजह से वो बातें छोड़ के आई थी। अभी आप करो ना, इतनी देर हो गया पानी पीने के आया नहीं, ऊपर से स्टार्ट हो गई। जाओ बैठो, मैं पानी पिला रहा हूँ आपको, अब बैठो। बात पता है क्या, मैमूना हाँ, आप लोग बात। तो मैमूना, पता है क्या मैंने सीखा? मैंने एक और ये चीज़ सीखी है कि मुझे ऐसा लगता था कि रिश्ते में ना कभी भी किसी इंसान को चेंज नहीं होना चाहिए, और नहीं हो सकता। एक और कैसे चेंज हो सकती है ये वगैरह, तो क्या सिर्फ और सिर्फ लड़कियां इन्वेस्ट करती हैं और लड़के नहीं करते, तो ये वो मतलब बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी। बट मुझे ऐसा लगा कि आप जो है ना, वो जो केयर का एलिमेंट होता है ना, वो शायद होता ही चेंज होना है किसी के लिए, क्योंकि कोई आपके लिए चेंज होता है और फिर आप उसके लिए चेंज होते हैं, या तो ऐसे होता है या तो वैसे होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह से ना सबसे पहले एफर्ट हो रहा होता है कि उस एफर्ट की वजह से जो है ना, या तो आप चेंज होते हैं या तो सामने वाला चेंज होता है। पॉजिटिव चेंज, नेगेटिव नहीं। चेंज होना तो अच्छी बात है, और दो लोग को एक दूसरे की जिंदगी में आते ही एक दूसरे को मुकम्मल करने हैं, ये तो है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी भी किसी के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी, मैं कभी भी किसी के लिए उठ के अपनी नींद नहीं ख़राब करूंगी। अब मुझे कभी भी ये चीज़ की सोच नहीं आ सकती कि मैंने किसी से ना खाने का पूछ रहे हैं, या मैं किसी के कहने पे कोई स्टाइलिंग करूंगी अपनी। मैंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं सोची थी, लेकिन अभी मैं यहाँ आई हूँ ना, ये सारी चीज़ें जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पर, तो यार काफ़ी चीज़ें मैंने इससे सीखी हैं कि किस तरह एक बंदा ब्यूटीफुली चेंज हो जाता है पूरा। मैं बहुत चेंज हुई हूँ, मैंने अपने आप को देखा है, मैं बहुत चेंज हुई हूँ पहले से। जो भी मेरे मूड्स थे, जो भी मेरी जो बातें थी, वो और उठने बैठने का तरीका, हर चीज़ बहुत चेंज हुई है।
मतलब कि ये नहीं कहा मैंने कि उठने बैठने का तरीका, मतलब ये कि बहुत, और वो पॉजिटिव चेंज है, ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव चेंज आया हो मेरे ऊपर। आयशा, मैंने आयशा से पूछा था, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि जेलसी हुई थी। हाँ, उसने बोला था आप ईमान से थ्रेटन हुई हैं, उसने कहा नहीं, फिर उसने कहा आपको आप जेलस फील हुई थी, तो उसने पहले वो घुमा फिर आ रही थी कि ये, लेकिन फिर उसने मान लिया था कि हाँ हुई थी, थोड़ी हुई थी। और उसने कहा फिर ये तो नॉर्मल सी बात है ना, ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है, मतलब इसमें कुछ वो तो नहीं है। लड़कियों होती है, लड़कियों का होता है, उनका है, उनका होता है, सबका तो नहीं होता। डिपेंड करता है। मैं तब जेलस होंगी जब, जेलस तो नहीं लेकिन मैं तब थोड़ा फील करूंगी जब मुझसे अगर कोई ज़्यादा अच्छी लड़की हुई तो। अच्छा, अगर मुझे लगता है वो ये मेरे लेवल की नहीं है तो फिर मैं नहीं होंगी, ऑब्वियसली, राइट। लेकिन आई एम ग्लैड, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो बोलना चाहिए इंस्टेड ऑफ, क्योंकि सब कुछ पता चल जाता है साफ साफ। यहाँ पे आप आपके फेस पे लिखा हुआ होता है, वो अवॉइड नहीं कर सकते। तो मैं शायद ताला लगा लूं। यार ये बात नहीं कर रहा यार, मैं तो करूंगी। ज़्यादा से अल्फाज तुम्हारे बहुत इधर उधर चले। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैं सेल्फ मेड हूँ। सब सेल्फ मेड। यस, तो मैं किसी की सुन भी नहीं सकती, और फिर मेरी जुबान पे कोई ताला भी नहीं लगा सकता। सुननी, थोड़ी सी सुन लिया करो मेरी कभी कभी। हाँ तो तुम्हारी सुनती हूँ, तुम्हारा ही लिहाज है मुझे सिर्फ। मुझे पता है तभी तुम खामोश हो जाती हो, वरना अब तक तो पता नहीं कितनों के सर फट चुके होते हैं यहाँ पे। तो जब तुम्हें पता है तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी शक्ल है सिर्फ बीच में। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है यार झूला झूलने में। अच्छा, मजा आ रहा है झूला झूलने में। आसमान अच्छा लग रहा है। आज मौसम प्यारा है, कल भी ऐसे ही रहे। अगर आपको दूसरे केसेस में लग रहा है कि लोग फेक कर रहे हैं, लोग जल्दी कर रहे हैं, स्विच जल्दी क्लोज हो रहे हैं, इस तरह भी इतनी जल्दी आप मतलब आपने 2x की स्पीड पकड़ी है, ऐसे कैसे चलेगा? चलो देखते हैं एट द एंड क्या होता है। हम तो सिर्फ अभी दूर से भाई देखो, आप एक्सेप्ट कर लो ना, हम अभी जज की बात ही नहीं है ना, जज की बात ही नहीं है, जज की बात ही नहीं है। आप बोल दो कि हाँ मुझे स्विच करना है, बोलो। बोलो हाँ ठीक है, जन्नत की रिस्पेक्ट है, रियली लाइक हर। ये ना बोल दे मुझे ईमान में जन्नत दिखती है। ये जन्नत जाने का रास्ता ईमान से है। वो मुझे वैसा ही लग रहा है, लेकिन नहीं, आप रिस्पेक्ट करो रिलेशन की। बिल्कुल। अगर वो था भी नहीं, मैं ये भी बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ भाई, आप एटलीस्ट रिस्पेक्ट, भाई खुल के बोल रहा हूँ, अगर वो था भी नहीं आप रिस्पेक्ट कर लो, आप उस पर पर्दा डालो, आप बोलो हाँ यार प्रैक्टिकली अब मुझे स्विच होना है, या मैं करूंगा। लेकिन आप ये नहीं बोलो कि मेरा होगा नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता। पल पल में बदलना अच्छी बात नहीं। और आपको अपनी स्टेटमेंट के ऊपर भी आप तो नहीं आप ये बोलो, ये स्टेटमेंट नहीं, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। किस चीज के ऊपर? पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन, ये चेंज हो जाता है, स्टेटमेंट चेंज नहीं होती। स्टेटमेंट आप चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब यू आर लाइक नोवेयर। या अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हो तो फिर ये ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात सिराज बिल्कुल अच्छा करता है, पॉइंट ऑफ व्यू है बस मेरा। सिराज के पॉइंट ऑफ व्यू है काफी, बस इसलिए वो सबके होने चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू। देखो हो सकता है गलत हो भाई, आपके पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ऐसा नहीं है हर इंसान हर जगह ही। भाई आपसे अगर आपसे एक चीज पूछी नहीं है मैंने आप कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया? मैंने अपने नजरिए से दिया ना, उसको अपने तरह सोचा तो मैंने आपसे शेयर कर लिया, लेकिन आपकी बात तो सुनी नहीं मैंने। कैसे मैंने बोल दिया कि हमेशा इंसान को दो तरफा बात सुन के ही फैसला करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। यहाँ ये सुना नहीं, लेकिन शराज दो तरफा बातें सुनता है। हाँ ऐसा ही सुनता है, वो जल्दबाजी नहीं करता। देखो शराज इज अ वेरी गुड प्लानर। जब किसी के बारे में कोई सवाल करता है ना, पहले वो सोचता है कि ये सवाल मैं कर किससे रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, ही इज वेरी गुड इन प्लानिंग, प्लस ही इज वेरी मैच्योर। तो नहीं कहेंगे प्लानिंग इन सेंस में, मतलब मैं अब मेरे से कोई बात करने जा रहा हूँ तो मेरे माइंड में ये होना चाहिए कि मैं किस पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ। मेरे पास पहले उसकी हिस्ट्री है कि मैंने 5-6 दिन में ऑब्जर्व किया है, उस हिस्ट्री को लेके मैंने अपने दिमाग में एक चीज बनाई। बिना समझे सवाल नहीं करना चाहिए। हाँ ना, आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसा सवाल कर दिया, मुझे पता ही नहीं, तूने देखा ही नहीं ना, रिलेशन देखा भाई, पहले आप देखोगे सही। बिल्कुल राइट, ऐसे थोड़ी आप सवाल कर लोगे।
फिर अगर आप जजमेंट फिर वहाँ जजमेंटल हो जाओ कि यार मुझे ये इस बिहाव पे लग रहा था, अबे भाई किस बिहाव पे लग रहा है। तो ये बात तो है, बिल्कुल ठीक है। But I think sometimes being too straightforward is not good for a relationship. मैं दबा के रखता हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने नहीं निकाली है तुम्हारे पे। अच्छा, नहीं निकाली है, अब करना भी ना। बहुत सारी दबा के रखता हूँ बातें तुबा। चलो आप सीखी बहुत कुछ है। मैंने बर्दाश्त ही बहुत सीखी। बट अच्छी बात, लेकिन अब आपसे कोई गलत बात नहीं कर सकता मैं। Good luck. You're in a complicated situation at the moment, but I don't think it's complicated. Take it slow. Take it slow. लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी ऐसा सोचता है ना कि यार अलग हो जाएंगे या इस तरीके से हो जाएगा, तो ये तो होने नहीं वाला। मुझे बहुत दुख हो रहा है लाइबा पे। अगर कुछ उनके पार्टनर को फील हो रहा था तो उन्हें चाहिए था वो नाइसली वे में डे 1 से अभी तक की हर बात एक्सप्लेन करती हैं। If you're scared about something कि यार वो मतलब अगर मैं उस तरीके का रिएक्शन दूंगी तो सामने वाला जो है वो ऑफ हो जाएगा या मुझसे इधर हो जाएगा, तो फिर वो बंदा कभी भी आपके लिए हो ही नहीं सकता। आशिक भी इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, अभी मेरी बात हुई थी, है ना? अच्छा, यस, मजे ले लो, बोलो वो इंटरेस्टेड नहीं है, ये वाला सीन है।